हेलो। हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? राम राम भाई सभी को, शशि चौधरी, राहुल, जय विजय राज, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई, जितने भी दोस्त जुड़े हैं। सबसे पहले बताइए कैसी रही आप लोगों की दिवाली मेरे भाई? सभी ने मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए भाई। जैसे कि हमने आप देखा है, परम्यूटेशन की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। और जितना मैंने आपको कराया है, अगर आप लोगों ने बिल्कुल मेरे बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लिया, तो आगे की चीज अब आपको और भी आसान लगने लगेंगी। ठीक है, हम आगे नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये आपके इस तरीके से बेहतरीन करवा दूंगा कि आप याद रखोगे पूरी जिंदगी। ठीक है, इसका एक एक कॉन्सेप्ट चाहे किसी भी मेरे भाई कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, जैसे डिक्शनरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, राउंड टेबल पे जो बंदे बैठे हैं उसके क्वेश्चन बनते हैं, अरेंजिंग पे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में करवाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? चलिए मेरे दोस्त, तो आज हेडिंग डाल लीजिए सारे के सारे बच्चे। देखो, मैं आपको एक बारी इस चीज से याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बोला था, सबसे पहले बात को सुनना ध्यान से। आपके पास 3 बुक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपके पास कौन कौन सी बुक है मेरे भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया था कि आपको इनको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे कैसे कर सकते हो आप? इन तीनों बुक्स को अरेंज किस किस तरीके से किया जा सकता है? आप बोलोगे गुरुजी फिजिक्स को, मैथ्स को और बायोलॉजी को साथ ले लो। फिजिक्स मैथ बायोलॉजी ले ली, केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री मान के चलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्या मानते हैं मेरे दोस्त? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यहाँ पे फिर हम ले सकते हैं मेरे भाई फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री बायो, ये तो हमारा पहला अरेंजमेंट हो गया। फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, ये हो सकता है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ। अब मैं केमिस्ट्री को पहले ले आऊंगा, तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, या फिर केमिस्ट्री बायो फिजिक्स। फिर मेरे भाई अगर मैं बायो को पहले बैठा दूंगा, तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। तो आप देखोगे आपके पास मेरे भाई ये 6 मेरे दोस्त अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे इन 3 बुक्स के सहारे। इसको मैंने आपको लिखना भी सिखाया कि आप लिखोगे कैसे मेरे दोस्त। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं। लेकिन मेरे भाई, अब ये तो बुक्स थी, ठीक है, ये आपके पास हो गई। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, अब आपके पास एक सर्कुलर टेबल है। क्या है मेरे भाई? सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल। इसमें आपको इन 3 बंदों को बैठाना है। आपके पास 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। इन 3 बंदों को मेरे भाई आप लोगों को बैठाना है। तो मान लो मैंने ए बंदा यहां बैठाया, बी यहां बैठ गया और सी यहां बैठ गया। बोलो बात क्लियर है? ए बी सी कुछ इस तरीके से आप लोगों के बीच में बैठ चुके हैं मेरे भाई। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, बैठा दिया। ए बी सी बैठ गए मेरे भाई। क्या आपका यही अरेंजमेंट पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं सर, क्या मैं एक ऐसे नहीं बैठा सकता इनको? क्या मैं इनको ऐसे नहीं बैठा पाऊंगा? आइए, मान लो एक सर्कुलर टेबल ये बना दी मेरे भाई, ठीक है, और मैंने ए को यहीं पर फिक्स रखा, और मैं मेरे भाई सी को यहाँ घेर देता हूँ, बी को यहाँ पे घेर देता हूँ। और बताओ, और कोई पॉसिबल आएगा इसका वे? एक बच्चा बोलेगा गुरुजी बताऊं एक और। मैं कहा हाँ बताओ भाई साहब। आप बोलोगे गुरुजी देखो ध्यान से, ये आपने सर्कुलर टेबल बनाई। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मैं इसमें बी को यहाँ बैठा दूंगा, फिर ए को यहाँ बैठा दूंगा और सी को यहाँ बैठा दूंगा। लेकिन उसकी खोपड़ी पर सीधा खींच के मुक्का मारना जैसे ये बोले, क्योंकि उसको बोलो बेटा कॉमन सेंस डेवलप करो अपने अंदर। कैसे कॉमन सेंस डेवलप करें सर, ये बताओ एक बारी। भाई साहब उसको बोलो, ये जो बंदा है ध्यान से देखो, ए बी सी, अगर मैं देखूं तो क्लॉकवाइज चलता हूं, सी के बाद बी आया, बी के बाद ए आया। तो आप देख रहे हो मेरे भाई क्लॉकवाइज में बी के बाद ए चले गया। इस वाले केस में क्या हुआ है मेरे भाई? देखो, आपने देखा बी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। यहां पर इस वाली फिगर में बी के लेफ्ट में ए है और बी के राइट में सी है। इस वाली फिगर में बी के राइट में ए बैठा हुआ है, राइट में, और लेफ्ट में सी है। तो ये दोनों तो अलग अलग है। लेकिन यहां आओ, ए मेरे भाई बी के राइट में बैठा है, बी के राइट में बैठा है, देखो राइट में। तो बी के राइट में बैठा है और बी के राइट में, तो ये रहा। तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर तो सेम है। सर कैसे है बताओगे एक बारी? देखो बी के राइट में ए और बी के लेफ्ट में सी, बी के लेफ्ट में सी और बी के राइट में ए। हमें पोजीशन थोड़ी लेना देना है। जब कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है तो ये टेबल पे क्यों बैठाते हैं? ताकि यही पता लगे, ना तो कोई फर्स्ट पता लगेगा, ना कोई सेकंड, ना कोई थर्ड। पता ही नहीं लग सकता मेरे भाई कौन कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाली फिगर और ये वाली फिगर तो सेम आ गई, तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बच्चा बोलेगा सर जी सी को यहाँ डाल के देखना। सी को जैसे ही आप यहाँ डालोगे तो ये ऊपर वाली के जैसा बन जाएगा। कैसे मेरे भाई? देखो बी के ये किस तरफ आ रहा है मेरे भाई? जैसे ही आप देखोगे बी के लेफ्ट में चलेगा। या मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ से ए का राइट है बी, और यहाँ से देखो मेरे भाई ए का राइट बी कौन सा बनेगा?
ए का राइट बी बनेगा ये वाला। तो अब ये दोनों फिगर सेम हो गई। तो आप देखोगे जब तीन बंदे मेरे भाई आपको सर्कुलर टेबल पे बैठाने हैं, रटवा दूंगा, ये अभी समझाने वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सीधी सीधी रटवा भी दूंगा, जो आपको टीचर रटवाते भी हैं, कि अगर आपको इतनी अरेंजमेंट सर्कुलर टेबल पे बैठानी है तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे। बट लेकिन आप मेरे शब्दों को सुनते चलो, अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो उस पर भी फोकस करो मेरे भाई। तो आपने देखा जब आपके पास तीन बंदे हैं और तीन बंदे सर्कुलर टेबल के अलोंग बैठेंगे, सर्कुलर टेबल के अलोंग बैठेंगे, तो केवल और केवल मेरे भाई टू अरेंजमेंट्स पॉसिबल हुए मेरे भाई। या मैं बोल सकता हूं दो परम्यूटेशन पॉसिबल है, टू अरेंजमेंट हुए केवल और केवल। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। बोलो बात क्लियर है। बंदे तीन है, आपको मैं बेस्ट ऑब्जर्वर बनाने के लिए पैदा हुआ हूं भाई, तो ऑब्जर्व करो। बंदे तीन, परम्यूटेशन कितने बने? दो, यानी कि अरेंजमेंट कितने बने? दो। चलिए दोबारा देख लेते हैं एक बारी। मैं आप लोगों को चार बंदे देता हूं, चार, एक, दो, बात को सुनना, लगा लगा के देखो इस पे, देखना मेरी भाई, बात को सुनना। जैसे मान लो मैंने आपके आगे टेबल बना दी, मैंने तीन टेबल बना दिए, बात को ध्यान से सुनते चलना। मैं चार बंदे बैठा रहा हूँ, चार बंदे। अब चार बंदे कैसे कैसे बैठाओगे? मान लो मैंने ये ए यहाँ बैठा दिया, बी यहाँ बैठा दिया, सी यहाँ बैठा दिया, डी यहाँ बैठा दिया। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई। एक बंदा बोलेगा सर जी अभी तो मैं इसमें हेर फेर कर सकता हूँ। मैं कहा कैसे करेगा? ए बी को फिक्स कर दो और सी और डी को बदल दो। बिल्कुल ठीक बात है, सी और डी बिल्कुल अलग अलग है, दोनों चारों बंदे अलग अलग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एक बंदा बोलेगा गुरुजी मैं ए को यहीं पे रखता हूँ, बी की जगह मैं यहाँ पर सी को ले आता हूँ। बी की जगह किसको ले आता हूँ? सी को ले आता हूँ। अब यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है, ये अभी भी अलग अलग है। अब दोबारा देखते हैं कितने और बनेंगे पॉसिबल। अभी बनाते चलो मेरे दोस्तों, बनाते चलो। अब आपने देखा, आपने ए को बैठा दिया था, रटवाऊंगा अभी मेरे भाई, सीधा सीधा आपके बोल दूंगा कि इस क्वेश्चन को आज के बाद ऐसे करना है। लेकिन अपना दिमाग खोलते चलो, अभी कैसे कैसे आपके अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो रहे हैं। ए को मैं दोबारा फिक्स रखता हूँ गुरुजी, सी आपने यहाँ पे रख ही रखा है। अब मैं बी और डी को चेंज करवा देता हूँ, तो मैं यहाँ बी फेंक देता हूँ, यहाँ पे डी फेंक देता हूँ। चेक करो कहीं सेम तो नहीं बन रहा है कहीं पे। आप बोलोगे नहीं बन रहा, अच्छा। अब मैं एक काम कर लूँ गुरुजी, आपने मेरे भाई बी को फिक्स कर लिया था, इधर सी को फिक्स कर लिया था। अब मैं एक बार डी को फिक्स करके देखूं, डी को फिक्स करके देखो, ए डी, यहां पे मैंने बना दिया बी और सी, बना दिया मेरे भाई। अच्छा एक पॉसिबल और आ रहा है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो एक पॉसिबल और आएगा। चेक करके देखो मेरे भाई, चेक करके, बिल्कुल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। ए डी बी सी है, अब बी सी को इंटरचेंज करवाओ, सी और बी। अब देखो अब कोई पॉसिबल वे बनेगा, इन छह के अलावा कोई पॉसिबल वे बनेगा? तो एक बच्चा बोलेगा गुरुजी मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एक पॉसिबल वे। मगर कैसे बनाओगे? ये देखो ये पकड़ा मैंने एक बंदा, मगर जी हाँ। और मैं क्या करूंगा, अभी तक आपने देखो बी को यहाँ पे रख लिया, सी को इस तरफ रख लिया, डी रख लिया। मैं इस तरफ अब की बारी ए को बैठाऊंगा, मगर बैठा भाई, बैठा। ए यहाँ बैठाऊंगा, बी को यहाँ बैठा दूंगा, डी को यहाँ बैठा दूंगा, सी को यहाँ बैठा दूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स करूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा मेरे दोस्तों? अरेंजमेंट्स करूंगा। लेकिन आप अपनी दिमाग को और अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ। क्या मेरे भाई ये वाला बंदा, ये वाला जो बंदा आपने बैठाया है, क्या ये इनमें से किसी फिगर से मैच नहीं करेगा? आपको सबसे पहले तो ये चीज ऑब्जर्व करनी है, क्या सच में छह की छह फिगर अलग अलग है? देखो ए बी सी डी, ए बी डी सी अलग है, ए सी बी डी, ए सी बी डी आया है, ए सी डी बी अलग है, ए डी बी सी अलग है, ए डी बी सी, ये दो तो सेम आ गए, ये दो तो सेम आ गए, ए डी बी सी। तो सी बी लिखो पहली बात तो, सी बी, ठीक है मेरे भाई, सी बी होगा, बी सी, अच्छा ए डी, उल्टा गिन दिया ना, ए डी सी बी और ए डी बी सी। अब इधर आओ, इसको देखो, बी ए सी डी, तो मैं ए से शुरुआत करता हूं क्योंकि मैंने सारे ए से गिने हैं। ए सी डी बी, ए सी डी बी तो मैंने ये देख रखा, ए सी डी बी तो ये रहा। अरे हमने पोजीशन थोड़ी फिक्स कर रखी है, हमें थोड़ी पता है पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है। सर्कुलर टेबल जब है तो आपको थोड़ी पता है कौन पहला है कौन दूसरा है। आप तो अरेंजमेंट देख रहे हो मेरे भाई, पॉसिबिलिटी तो देखो ये आ गई, ए सी डी बी, ए सी डी बी, और ये देखो ए सी डी बी। अरेंजमेंट तो यही है, सेम का सेम है ना मेरे भाई। तो ये तो मेरे भाई ये तो मैच कर गया, ये तो मैच कर गया मेरे भाई इससे। तो अब आप इस धरती पर कोई भी सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट करो, चार बंदों को बैठाओ, इसके अलावा नहीं बनने वाला मेरे भाई। इसके अलावा अब आपके पास एक भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होने वाला। तो गुरुजी केवल और केवल यही छह होंगे। तो आपने देखा जब आपके पास चार पर्सन बैठाए हैं, चार पर्सन, आप चेक कर लो मेरे भाई, इसके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे एक बंदा बोलेगा सर जी मैं अपनी तरफ से मनमानी करता हूँ, मैं बैठाता हूँ
डी ए सी, कोई भी आपकी मर्जी करे, कोई भी मर्जी करे। जैसे मान लो एक और बना लेता हूं, मान लो यहां पे बना देता हूं बी डी ए सी। अब चेक करके देखो क्या आ रहे हैं ये। मैंने बी को पकड़ा, बी रहा, बी वाला इंसान ये रहा, बी वाले। मैंने देखा बी डी ए सी। अब अच्छा है ए से चेक करो, ए से मेरे भाई क्लॉकवाइज चलो, ए सी बी डी कहाँ आएगा, क्लॉकवाइज ए से, ये रहा ए सी डी बी, ए सी डी बी, ये क्लॉकवाइज है मेरे भाई, ये मैच कर गया, हटा दो इसको। देखो ए से, ए सी बी डी, ए सी बी डी है, ए सी बी डी, सारे के सारे मैच करेंगे। आप अपनी तरफ से बना के देखिए मेरे भाई, प्रयास करिए, अपनी बुद्धि चलाइए। इन छह के अलावा कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होने वाला, इन छह के अलावा। तो आपने देखा जब आपके पास 4 पर्सन आए मेरे भाई, 4 आदमी निकल के आए, तो आपके पास 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हुए, 6 अरेंजमेंट्स। कितने हुए, 6 अरेंजमेंट्स। ठीक है। आपने देखा गुरुजी जब आपके पास 3 पर्सन थे, और 3 पर्सन थे, तो 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हुए, 2 अरेंजमेंट। और 6 अरेंजमेंट तो किसकी वैल्यू है, 6 किसकी वैल्यू आएगी, 3 फैक्टोरियल की, और 2 किसकी वैल्यू है, 2 फैक्टोरियल की। यानी जितने भी बंदे हैं, अब आपको रटवा दिया जाता है कि कितने पॉसिबल परम्यूटेशन निकाल पाओगे। तो जितने भी बंदे हैं, अगर सर्कुलर टेबल के अलोंग बैठे हुए हैं मेरे भाई, बात को सुनना, सर्कुलर टेबल के अलोंग जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, जितने भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 बैठे थे, तो 4 से एक कम का फैक्टोरियल लगा दीजिए, यानी 3 का फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। देखो ये रहा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में कितने बंदे थे, 3 बंदे हैं, 3 बंदे। बेटा लीनियर अरेंजमेंट अलग चीज है, लीनियर अरेंजमेंट अलग चीज है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सर्कुलर अरेंजमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर अलग चीज आएगी। तो 3 बंदे हैं आपके पास, कितने बंदे हैं मेरे भाई, 3 बंदे थे, तो 3 - 1 इसका फैक्टोरियल, यानी मेरे भाई 2 का फैक्टोरियल आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स ये पॉसिबल होंगे। बस यही कहानी थी इसकी। ये सर्कुलर अरेंजमेंट की कहानी आपके पास क्लियर हो गई। दोबारा दोबारा देखते हैं। अगर आपके पास एक सर्कुलर अरेंज, इन सर्कुलर टेबल में, एक सर्कुलर टेबल पर, ठीक है, एट सर्कुलर टेबल पर मेरे भाई मान लो 10 पर्सन बैठाने हैं, 10 पर्सन सिटिंग, तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। तो हाउ मैनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल। तो आपके मेरे भाई कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो कुछ नहीं करना, कितने बंदे हैं, 10। तो मेरे भाई 10 बंदे हैं, तो 10 से एक कम कर दो, उसका फैक्टोरियल, यानी कि मेरे भाई 9 फैक्टोरियल आंसर आएगा। और 9 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको रटवाई थी 36,288 जीरो, 36,288 जीरो। क्या आप बताइए सभी को समझ में आ चुका है मेरे भाई, क्या आप सभी को मेरी बात क्लियर हुई है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल ठीक बात है, डन है मेरे भाई। ठीक है, आइए अब इसी के अंदर घुमा के लाता हूं आपको दूसरी कहानी पर। चलते चलिए अभी आप मेरे साथ, मजा आना स्टार्ट होगा। मान लो मेरे भाई आप लोगों के पास 5 बंदे बैठे हुए हैं, कितने बंदे हैं मेरे भाई, 5। 5 बंदे बैठाओ। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। इन 5 बंदों पर मेरे भाई, ये 5 बंदे बैठे हुए थे अभी तक, ठीक है। इन पे अब नेक्स्ट 5 बंदे आएंगे और वो अल्टरनेट बैठेंगे। ये मान लो, या तो ये येलो डॉट्स है आपके पास, कितनी डॉट्स है मेरे भाई, येलो डॉट्स। ये येलो डॉट्स इस तरीके से हैं। अब इस पर रेड डॉट्स वाले 5 बंदे आएंगे, रेड डॉट्स वाले, ये येलो कपड़े वाले 5 बंदे और लाल कपड़े वाले 5 बंदे आएंगे। मैं आपके आगे लिख भी देता हूँ, ठीक है। 5 येलो पीपल और 5 रेड, ठीक है। इनको अरेंज करना है इन अल्टरनेटिव वे मेरे भाई, अल्टरनेटिव वे में मतलब एक छोड़ के एक, पीला लाल पीला लाल पीला लाल पीला लाल पीला लाल, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो 5 येलो और 5 रेड को अरेंज करना है अल्टरनेटिव वे में इन अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पर मेरे भाई इनको अरेंज करना है। तो कितने पॉसिबल वे आएंगे आपको ये बताना है, कितने पॉसिबल वे आने वाले हैं आपको ये वाली कहानी बतानी है मेरे भाई। तो पता है कई बच्चे इसका आंसर मारते हैं, सर जी 5 बंदे ये हैं, तो आपने बताया अब 5 इनके बीच में बैठेंगे। 5 मान लो, 1 2 3 4 5 अल्टरनेट हो गए गुरुजी, अल्टरनेट हो गए। कई बच्चे इसका आंसर क्या मारेंगे मेरे दोस्तों, मैं अभी आपको खुद बता देता हूँ। अभी आपने समझाया गुरुजी 5 हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कई बच्चों का आंसर आया होगा ये, कई बच्चों का तो ये आंसर आया होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों गुरुजी, ये 5 है, तो 5 में से अभी आपने बोला सर्कुलर टेबल पे बैठाओगे तो एक कम कर दो,
एक कम करके 4 फैक्टोरियल येलो वाले, और ऐसे ही 5 लाल आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से एक कम कर दो, उसका फैक्टोरियल। ठीक है। कई बच्चे क्या आंसर मारेंगे, गुरुजी टोटल बंदे हो गए 10, तो 10 में से एक कम कर दो और टोटल टोटल 9 का फैक्टोरियल मार दो। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, 24 इंटू 24 576 आंसर मारेंगे कई बच्चे। कई आंसर मारेंगे 362880। लेकिन ये दोनों के दोनों गलत है मेरे भाई, ये दोनों के दोनों इंसान गलत हो चुके हैं। इसका रीजन देता हूं मैं अब आपको क्यों, रटवा भी दूंगा क्या कहानी है मेरे भाई, कि आपको आज के बाद आएगा तो कैसे करना है, बट आप लोगों को आना भी चाहिए थोड़ा। देखो, ये बंदा फिक्स हो जाएगा अपने आप में, किसी भी एक बंदे को फिक्स कर दो मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है एक बंदा तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के तो रिस्पेक्ट में आप देखोगे ना कि किसके किधर लेफ्ट है, कौन किसका राइट है, उसी के रिस्पेक्ट में देखोगे। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ए के रिस्पेक्ट में चेक कर रहा था, ए को फिक्स करके ए के लिए देख रहा था कौन इसके एंटी क्लॉकवाइज गया, कौन इसके क्लॉकवाइज गया, तो एक फिक्स हो गया था, है ना मेरे भाई। तो ये फिक्स हो चुका है अब, बोलो बात क्लियर है। इसके चक्कर में मेरे भाई अब ये फिक्स हो गया, तो इसके चक्कर में येलो वाले के तो 4 फैक्टोरियल आ ही गए, येलो वाले के तो कितने आ गए 4 फैक्टोरियल, 5 बंदे हैं, 5 में से एक कम करो 4, तो 4 का फैक्टोरियल लगा दिया। लेकिन ये जो 5 बंदे हैं, ये 5 तो अपने आप को मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको अरेंज अरेंज करेंगे, ये वाला बंदा कहीं पे भी आ सकता है। अब ये फिक्स हो चुका है, लेकिन ये फिक्स हो गया, लेकिन मेरे भाई ये तो आपस में एक दूसरे की पलटी मरवाएंगे ना इधर उधर, तो ये तो पूरे 5 5 फैक्टोरियल की तरीके से अरेंज करेंगे अपने आप को, तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई ये वाला इसका आंसर आएगा। आज के बाद आप याद भी रख सकते हो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बंदा फिक्स करो, उसका जो भी आपने पढ़ रखा है सर्कुलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, उसका वो कर दीजिए। जैसे 6 बंदे और हैं, 6 6 का पेयर आ गया, तो 6 में से एक कम हो गया, 5 फैक्टोरियल एक का और 6 फैक्टोरियल बाकी के, ऐसे करना है। ठीक है। नो फैक्टोरियल वाले की बच्चा पूछ रहा है क्या गलती है सर, बेटा नो फैक्टोरियल का मतलब हो गया ये वाला जो सर्कुलर है टेबल है, इस सर्कुलर टेबल पे मान लो आपके पास पीले वाले ये बैठे हैं, 1 2 3 4 5 बैठ गए, लाल वाला ऐसे आ गया 1 2 3 2 यहाँ बैठ गए, तो ये तो कहीं पे भी बैठाने हैं, लेकिन इस वाले वर्ड को पकड़ो बेटा, हमें अल्टरनेट बैठाना, अल्टरनेट, तो अल्टरनेट वाले में तो ये लॉजिक ही गलत हो गया मेरे दोस्त। इसने जिस बच्चे ने सोचा उसने दिमाग लगाया, लेकिन हल्का सा मिसकंसेप्ट कर गया मेरे दोस्त, लेकिन उसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। कहानी समझ में आई आपको। ये वाला बंदा तो वैसे ही गलत है, नो फैक्टोरियल का मतलब है कोई भी, ये बंदे कहीं पर भी बैठेंगे एक दूसरे में, इसके रिस्पेक्ट में ये बंदे कहीं बैठे, ठीक है। तो कहानी में ये गड़बड़ हो गई थी। आज के बाद आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लियर होगा मेरे भाई। चलिए। ये तो मैंने करवा दिया आपको, है ना। ये रहा वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, बताइए आज का मेरे भाई, मजा आएगा मजा। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 टीचर एंड 6 स्टूडेंट सिटेड अलोंग अ सर्कुलर टेबल सो दैट दे आर अल्टरनेट। कुछ नहीं है, नकली क्वेश्चन है मेरे भाई। आपके पास कितने तरीके हैं कि 6 टीचर और 6 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो आपको पता लग गया, किसी को भी बैठा लो, पहले 6 टीचर हैं और 6 ही बच्चे हैं, तो 6 टीचर के नाम का मैं 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और वो आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ गया, समाप्त। अभी अभी सेम क्वेश्चन करवाया मैंने आपको ऐसा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ वेज बताइए जिसमें 11 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज। आइए मेरे भाई, बीड्स यानी कि माला मेरे दोस्त। देखो मैं आपको सारा रिवाइज करवाता हूँ। ये आपने पर्सन्स का केस बनाया, 3 बंदे हैं आप लोगों के पास, ये आपने 4 बंदों पे केस बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अल्टरनेट सिखाया इसी में। अब कहानी आती है मेरे भाई जब आपके पास मोतियों की माला आ जाए, मेरी बात को सुनते चलना ध्यान से, ठीक है। मान लो मेरे भाई आपके पास माला बनानी है, आपको क्या बनानी है मेरे दोस्त, माला बनानी है। अब माला जब आप बनाओगे तो मान लो उसके अंदर मेरे भाई 11 मोती हैं, कितने मोती हैं, या आप मान लो 7 मोती हैं अभी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है मेरे भाई। कितना मान लेते हैं, 5 ही लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5, इससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना मेरे भाई, आपको मोतियों की माला बनानी है, किसकी मेरे दोस्तों, मोतियों की माला बनानी है। अब मेरे को एक बात बताओ, आदमी तो अलग अलग होते हैं ना,
आदमी तो आपके मेरे भाई अलग अलग होते हैं, 3 आदमी है, तीनों के तीनों अलग अलग है, A B C। लेकिन जब आप माला देखते हो तो माला के अंदर जो मोती होते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो वो तो सेम सेम होते हैं। आपने देखा होगा तुलसी की माला है तो सेम मेरे भाई, सेम मेरे भाई उसके बीट्स एज इट इज होंगे। जैसे तुलसी के बीट्स मेरे भाई आप निकाल निकाल के देखोगे तो अलग अलग ही पाएंगे। ठीक है, आप मोती उठाओ, मोती भी सारे के सारे सेम पाएंगे एक उस माला के अंदर। तो ये तो सेम होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मान लो आप, ये आपके पास 5 मोती है, 5 मोतियों की माला बनानी है, तो आपके पास अरेंजमेंट उसी तरीके से होंगे। अरेंजमेंट मेरे दोस्तों उसी तरीके से होंगे। आप क्या करोगे, 5 में से 1 कम कर दिया, 5 में से 1 कम कर दिया, उसका फैक्टोरियल लगा दिया, यानी 4 फैक्टोरियल। लेकिन आप एक गलती कर दोगे मेरे भाई, आपको ये 2 से भाग भी देना पड़ेगा। 2 से भाग क्यों देना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोतियों का ना तो कोई लेफ्ट होता ना कोई राइट होता मेरे भाई, वो सेम के सेम ही होते हैं। इसलिए आप ये गलती मत कर देना। जैसे कि मान लो आपने ये आपने बनाए थे, 3 बंदे बैठाए थे, 3, 3 के केस से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। A B और C, आपने इसकी एक अरेंजमेंट क्या बनाई मेरे दोस्त, आपने इसकी एक अरेंजमेंट बनाई A C और B। ये तो अलग अलग हो गए। लेकिन आप एक बात बताओ, अब 2 पेयर बने जब 3 बंदे थे, 3 बंदे थे जब कितने पेयर बने हैं, 3 बंदों से आपके पास 2 अरेंजमेंट बनी है, 2 अरेंजमेंट। लेकिन यहीं पर ये मोती होते मेरे भाई, तो मोती होते तो मोती का ना B होता ना C होता, इसको CB भी लिख सकते हो। तो ये 2 बंदे जो थे दोनों के दोनों सेम हो गए, तो इसीलिए इसमें 2 से भाग दिया जाता है मेरे भाई, 2 से भाग। तो फिर आपके पास कितना आएगा, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा केवल और केवल। तो आज के बाद जब कभी भी ये केस आए तो मेरे दोस्त, जो आप अब तक करते आ रहे थे वो करना और उसमें 2 से भाग दे देना। अब इस मोतियों में भी झोल होता है, उस मोतियों का झोल बताता हूँ, बात को सुनना। पहले मेरे को आप खुद एक आंसर करके बताओ। आपको मोतियों की माला बनानी है, ठीक है, आपके पास 11 बीड्स है मेरे भाई, 11 बीड्स की माला बनानी है आपको, ठीक है। तो बताइए कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, हाउ मैनी परम्यूटेशंस, या कितने अरेंजमेंट्स होंगे मेरे भाई, जल्दी बताइए फटाफट। 11 मोतियों की माला बनानी है, 11 की, फटाफट से बताइए अब। बता सकता है कोई भी बच्चा? आप बोलोगे गुरुजी 11 है तो 11 माइनस 1 यानी 10 का फैक्टोरियल, और उसमें 2 से भाग देना है, यानी 36 288, डबल जीरो में 2 से भाग दोगे तो बनेगा 18 144 डबल जीरो। इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे मेरे भाई। क्या कहानी सभी को समझ में आई है मेरे दोस्त? क्लियर हुई ये बात मेरी आप सभी को? आप बोलोगे जी बिल्कुल सर। अब आप देखोगे आपके पास कई कई भारी मोतियों की माला में पेंडेंट भी आ जाएगा। पेंडेंट यानी आपने देखा होगा ना, जैसे कि माला होती है आपकी, उसमें कई कई हो गए लॉकेट होते हैं, जिसको लॉकेट बोलते हैं मेरे भाई। ओम का लॉकेट बनाए रखते हैं कोई इंसान, कोई सिक्का ही डाल के घूमता है, कोई मेरे भाई दांत सा होता है उसको लेके घूमता है। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, उसी को हम पेंडेंट बोलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आइए, तो जैसे मान लो आपने एक पेंडेंट बना दिया यहाँ पर, अब 5 मोती अब लगा दो, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 मोती लगा दिए मेरे भाई, कुछ इस तरीके से माला बनी आपकी। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, अगर ये पेंडेंट, पेंडेंट के अगर सेम फेसिस हैं, सेम फेसिस, फेसिस का मतलब जो इसमें आगे पीछे दिख रहा है मेरे भाई, आपने देखा होगा ना, आप जब देखते हो, आपने, कैसे दिखाऊं मैं आपको, मेरे पास तो है भी नहीं, आप खुद से इमेजिन करो, आपने कभी माला वगैरह देखी हो तो उसमें जो नीचे लटकता है, जैसे मान लो एक तरफ भोलेनाथ जी हैं और पीछे पीछे की तरफ हनुमान जी है, ऐसा होता है ना, या एक तरफ आप हो और पीछे की तरफ आपकी माशूका है, इस तरीके से आपने पेंडेंट देखे होंगे। तो वही है मेरे भाई, अगर पेंडेंट का सेम फेस है, मान लो आपके पास सिक्का फंसा दिया, और कई कई इंसान क्या करते हैं, 2 सिक्के लगा लेते हैं, दोनों सिक्कों का आगा पीछा जोड़ देते हैं। जैसे मान लो आगे से हेड दिख रहा है, तो मेरे भाई बाबा ने बोला है कि एक सिक्का और चिपका ले इस पे, और एक सिक्का और जैसे ही चिपकाएगा मेरे भाई तो उसका भी हेड ही दिखना चाहिए, तो उसका आगे पीछे से हेड ही दिखेगा, यानी कि सेम फेस हो। आगे अगर भोलेनाथ की जो फोटो है, पीछे भी अगर सेम फेस वही भोलेनाथ की फोटो है, उसके लिए केस बता रहा हूं। तो अगर पेंडेंट का सेम फेस है मेरे भाई, फेस अगर आपके पास सेम है, तो आपके पास जो लॉजिक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, वही लगेगा। कैसे, कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 तो मोती हैं इसमें, 5 तो मेरे भाई मोती हैं, और एक आपका पेंडेंट है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है, एक आपका लॉकेट है एक तरीके से, तो टोटल बंदे कितने हो गए, 6। तो अब मेरे भाई ये मान लो ये फिक्स कर दिया आपने, ये क्या हो गया, फिक्स। तो इसके चक्कर में कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 6 माइनस 1 यानी कि 5 का फैक्टोरियल। लेकिन मेरे भाई
जब आपके पास फेस सेम हो ना तो 2 से भाग दे दो, क्योंकि ना तो जब इसका फेस ही सेम हो गया, ना तो इसका लेफ्ट पता ना कोई इसका राइट पता, ना तो इसका लेफ्ट पता मेरे भाई ना इसका राइट पता। लेकिन अगर पेंडेंट का सेम फेस नहीं है, अगर मेरे भाई आपके पास जो लॉकेट है उसका सेम फेस नहीं आया, सेम फेस नहीं हुआ, मान लो यही वाला क्वेश्चन है, 5 बीड्स है इसके अंदर, 5 मोती है मेरे भाई, और आपके पास एक लॉकेट है, ठीक है, टोटल कितने बंदे आ गए? 6। तो 6 माइनस 1 यानी 5 का फैक्टोरियल। इसमें 2 से भाग नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई इसके लिए अलग अलग चीजें हो जाएंगी आपकी, है ना, इसमें तो अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि जैसे मान लो कि आप यहां से देखोगे, आगे से हनुमान जी दिख रहे हैं आपको, हनुमान जी के राइट में जो बंदे जाएंगे, हनुमान जी के राइट में और हनुमान जी के लेफ्ट में, वो मेरे भाई अलग अलग होंगे। बोलो बात क्लियर है? ऐसे ही जैसे ही आप इसको पलटोगे तो भोलेनाथ जी के जो लेफ्ट में जा रहा था वो राइट में आ जाएगा, और जो राइट में जा रहा था वो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, आज के बाद आप सीधा सीधा ये याद भी रख सकते हो, और अदरवाइज आपके गले में अगर माला है तो चेक करो उस चीज से। आज के बाद इस तरीके से आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैं आपके आगे एक क्वेश्चन बना देता हूं, ठीक है। हम्म, आपके पास मान लीजिए आपके पास 15 माला है, 15 बीड्स हैं, एक पेंडेंट है। एक बच्चा कह रहा है 2 से ज्यादा फेस हो तो, अरे 2 से ज्यादा फेस कैसे हो सकते हैं मेरे भाई, कहते लॉकेट नहीं देखा जिंदगी में? अबे लॉकेट होता है, एक आगे की तरफ दिखेगा एक पीछे की तरफ। ये देवता कहाँ से आए हो भाई साहब? है मेरे भाई 15 बीट्स और एक पेंडेंट, बोलो बात क्लियर है? आह, आपके पास फेस सेम है, पहला केस, और मेरे भाई ये क्या है, आपके पास फेस सेम नहीं है, फेस डजंट सेम। अगर आपके पास फेस सेम ना हो तो आप बोलोगे गुरुजी टोटल बंदे बन गए 16, 16 माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे में 2 आ जाएगा इसकी वजह से, है ना। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई केवल और केवल 16 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी 15 का फैक्टोरियल, खत्म। बोलो बात क्लियर है? और यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये अंतर है मेरे भाई। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं है भैया, बात इतनी सी है बस। चलिए बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 11 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। आपको नेकलेस बनाना है मेरे भाई, इसमें 11 बीड्स का यूज किया गया है। नंबर ऑफ वेज बताइए, 11 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस, बताओ क्या होगा? तो आपको पता है, नेकलेस बना रहे हो मेरे भाई नेकलेस, तो 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और बटे में मेरे भाई 2 आएगा, कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2। क्योंकि नेकलेस का ना तो आगा होता ना कोई पीछा होता। नेकलेस मेरे भाई इधर से देखो, आपने देखा है कभी नेकलेस? एड्स वगैरह में देख लिया करो, ठीक है। ये तो इतने कमाने वाले बनो कि दे पाओ अपने परिवार वालों को। तो जब आप नेकलेस को देखोगे, जो उसके राइट हैंड साइड में शेप होती है, जो उसके राइट हैंड साइड में बीड्स होंगे मेरे भाई, वैसे ही मेरे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में भी होंगे, है ना। तो इसीलिए उसमें 2 से भाग देकर 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन बताइए फटाफट से। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मेरे भाई 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हो आप अगर आप लोगों को रिपीटिशन अलाउड नहीं है? तो आप बोलोगे गुरुजी 2 अंकों की संख्या बनानी है, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, और आपके पास संख्या दे रखी है ये 1 2 3, आपके पास संख्या बस 1 2 और 3 है, इन्हीं की मदद से बनानी है मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं की मदद से, मान लो अगर ये 1 2 3 ना दे, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको ये 1 2 3 नहीं दिए, तो 3 अंकों की कितनी संख्या बनेंगी? तो आप बोलोगे गुरुजी ध्यान से सुनो, हमारे पास डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 संख्याएं हमारे पास पॉसिबल हैं, 10 डिजिट्स। अब इस 10 में से मेरे भाई हम यहाँ पर 9 यूज कर सकते हैं, 9 तरीके हैं हमारे पास, 9 तरीके हैं इस खाने को भरने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तरीके हैं मेरे भाई इस खाने को भरने के। इसमें जीरो नहीं भरा जा सकता, क्यों? जैसे ही आप जीरो से कोई भी संख्या बनाओगे तो वो 3 अंकों की ना रहकर केवल और केवल 2 अंकों की संख्या रह जाएगी, इसलिए बाहर। बोलो अब इस 9 में से 1 से लेके 9 तक कोई भी एक बंदा फिक्स हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर भी दोबारा 9 तरीके हैं भरने के। क्यों है गुरुजी? क्योंकि अब मेरे बेटा 1 से लेके 9 तक मान लो आपने एक ही फिक्स कर दिया, तो अब आपके पास बचेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 बंदे बचे। और अब जीरो अब तो रख सकते हो ना मेरे भाई, तो अब 9 वेज।
अब मेरे भाई 10 में से 2 बंदे यूज हो गए तो बचेंगे 8 तरीके। तो ये आपके पास आंसर आएगा 9 में 81, 81 अट्ठे 648 तरीके होते। लेकिन आपके पास आपको आज 1, 2 और 3 का ही यूज करना है मेरे दोस्त, केवल और केवल आपको 3 डिजिट्स का यूज करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर इसमें किसी भी 3 तरीके हैं, इसको भरने के 2 तरीके हैं, क्योंकि मेरे भाई 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। 3 तरीके हैं, 3 तरीके। अब एक फिक्स हो जाएगा, मान लो एक फिक्स हो गया, तो अब इसको भरने के 2 तरीके हैं, तो टोटल वेज बनेंगे 6 तरीके मेरे भाई, 6 वेज। ये सर्कुलर अरेंजमेंट पे क्वेश्चन होता तो मेरे भाई सर्कुलर अरेंजमेंट पे 2 वेज। चलिए 3 डिजिट की संख्या बताइए जो 2 से कटती है मेरे भाई और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 3 डिजिट की संख्या बतानी है मेरे भाई, 1, 2, 3 डिजिट। और आपके पास यही संख्याएं हैं, इन्हीं से बतानी है मेरे दोस्त, केवल और केवल इन्हीं संख्याओं के दम पे बतानी है। तो इसमें बताओ, 2 से कटने के लिए आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 2 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, उसका आखिरी का अंक 2 और 4 आना चाहिए, उसका आखिरी का अंक इवन होना चाहिए, इवन। तो इस खाने को भरने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके, 2 वेज पॉसिबल है इसको भरने के। देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 2 वेज पॉसिबल है, या तो यहाँ पे 2 आ सकता है, या मेरे भाई बात को ध्यान से सुनना, या यहाँ पे 4 आ सकता है। बोलो बात क्लियर है। लास्ट में अगर किसी संख्या को 2 से कटना है, ठीक है, तो उसका आखिरी का नंबर मेरे भाई इवन होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ। या तो यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ पे कितना आ सकता है मेरे भाई, 4 आ सकता है। अब जब 2 आ गया, मान लो ऊपर वाले केस में 2 आ गया, तो 1, 2, 3, 4। अब मेरे भाई बात को सुनना, इस वाली चीज को 4 लोगों से भरा जा सकता है, 4 तरीकों से, 4 तरीकों से भरा जा सकता है। इसको हटाओ पहले। यहाँ 2 फिक्स हो गया मेरे भाई, ये 2 फिक्स हो चुका है। ये 2 कौन सा है, ये वाला फिक्स है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 5 बंदों में से एक बंदा फिक्स हो गया, तो बचेंगे कितने, 4 बंदे बचेंगे। अब 4 में से मेरे भाई मान लो कोई भी एक बंदा यहाँ फिक्स हो गया, अब बचेंगे इसको भरने के 3 तरीके, 3 तरीके। तो 3 इंटू 4 इंटू में ये एक ही तरीके से भरा गया है, ये एक ही तरीके से भरा गया, क्योंकि यहाँ पर 2 को फिक्स कर दिया आपने। तो मेरे भाई 12 नंबर बनेंगे यहाँ से, 12। कितने नंबर बनने वाले हैं मेरे भाई, 12 नंबर बनेंगे। ऐसे ही यहां से चेक करो, जब आपने 4 फिक्स कर दिया, 4 वेज नहीं 4 फिक्स करा है, यानी एक ही तरीका है इसको भरने का, एक ही तरीका है मेरे भाई। तो अब जब जैसे ही आपने 4 फिक्स करा, तो अब आपके पास दोबारा से 4 बंदे बच गए, तो इसको भरने के 4 तरीके और इसको भरने के 3 तरीके। तो ओवरऑल देखोगे 4 तिये 12, एकम 12, 12 बंदे, 12 तरीके यहां से निकल के आए। या का केस होता है, तो मैंने आपको बताया था, एक तो ये वाला केस है, एक ये वाला केस है। तो 12 तरीके यहाँ से, 12 तरीके यहाँ से, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24 वेज पॉसिबल है, 24 वेज। और थोड़ा ऑप्शन पे नजर मारा करो, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन जिंदगी में नहीं होता, ठीक है, तो ऑप्शन देखा करो, 21, 22, 23 कभी भी आंसर हो ही नहीं सकते यार, क्योंकि आपको पता है गुणा गुणा कुछ करके चीज होगी। 21 में 7 आना चाहिए, 22 में 11 आना चाहिए, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो आंसर ही नहीं आ सकता इनका तो, ठीक है। इनमें दिमाग भी लगाया करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को कभी भी आए तो आज के बाद कैसे करना है। टोटल बंदे कितने हैं आपके पास, 5। 5 में से इवन बना सकते हैं 2 और 4। तो 2 और 4 मतलब इसको भरने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो 2 से भर दो या 4 से भर दो। मेरे शब्दों को सुनते चलना साथ साथ, या तो इसको 2 से भर दो या किससे भर दो, 4 से भर दो। अब आपको पता है यहाँ पर एक बंदा फिक्स होने वाला है, यहाँ पर इसको भरने के 2 तरीके हैं, कंडीशन है, कंडीशन 2 तरीकों से। लेकिन यहाँ पर फिक्स तो एक ही हो पाएगा ना, एक बारी में, एक बारी में कौन फिक्स हो पाएगा, एक। तो मेरे भाई ये 5 में से एक फिक्स हो गया, तो बचेंगे कितने इसको भरने के, 4 वेज बचेंगे। अब यहां पर मेरे भाई 5 में से 2 बंदे फिक्स हो गए, तो बचे कितने इसको भरने के, 3 तरीके यहाँ पे बच गए। तो इनकी गुणा करा दीजिए, 3 चौके 12 दूनी 24 तरीके पॉसिबल है, खत्म, 24 वेज। समझ में आई। जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत है वो इधर आइए मेरे भाई। 4 अंकों की कितनी संख्या पॉसिबल है अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इवन नंबर बनाने और मेरे भाई इवन नंबर। आइए 4 अंकों की संख्या बनानी है, बनाइए, 1, 2, 3, 4। अब मेरी बात को सुनो, इवन नंबर आने के लिए आपको पता है आखिरी की संख्या क्या क्या हो सकती है, तो 2 या 4 या 6 या 8। मतलब यहां पर इसको भरने के आपके पास 4 तरीके पॉसिबल हैं, 4 तरीके पॉसिबल। अब 8 संख्याओं में से एक बंदा फिक्स हो चुका है, 8 संख्याओं में से एक बंदा फिक्स हो चुका है। अब मेरी बात सुनो, 4 आ गया तो 4 का मल्टीपल आंसर आएगा ही आएगा।
4 का मल्टीपल आंसर आएगा ही आएगा, डायरेक्ट आ गया मेरे भाई क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, मैंने आपको बोला था ना अभी 4 तरीके पॉसिबल है, तो 4 से गुणा होगी ही होगी समथिंग, तो 4 का मल्टीपल आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया मेरे भाई। अब देखो इसमें 4 तरीके पॉसिबल हैं, 8 में से एक बंदा फिक्स हो गया, तो बचे कितने मेरे भाई, यहाँ पर 7 तरीके, यहाँ पर 6 तरीके और यहाँ पर 5 तरीके। 4 पंजे 20, छिक्के 120, सत्ते 840 आ गया मेरे भाई आंसर। 840 तरीकों से ये नंबर बन सकते हैं कुछ इस तरीके से। छठा क्वेश्चन मेरे भाई बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के आगे दोबारा, जल्दी जल्दी करके दिखाओ भाई अब फटाफट से, परम्यूटेशन खत्म हो चुका है आपका, कल से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे दबा के। हाउ मेनी 5 डिजिट ओड नंबर्स, मेरे भाई 5 अंकों की ओड संख्याएं बनानी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ओड संख्या बनानी है इनसे मेरे भाई, केवल और केवल इन शब्दों से बनानी है, जितना दिया हुआ है उसी पर कमांड करते चलो, ठीक है। तो ओड संख्या बनने के लिए आखिरी का अंक 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, तो यहाँ पर 3 तरीके पॉसिबल हैं, जैसे ही 3 दिखा 3 का मल्टीपल आंसर आएगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सब भारत इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है। अब मेरी बात को सुनोगे ना अगर ध्यान से, तो ये आता है देखो 3 इंटू में 119, और 119 होता है 17 सत्ते, यहाँ पे इस नंबर में 17 कहीं से भी नहीं आ सकता, तो बाहर कर दो, डायरेक्ट यही आंसर आएगा। अब आ जाओ दिखाता हूँ जलवा, मेरा ही जलवा। देखो 3 तरीके पॉसिबल है मेरे भाई, 6 बंदों में से एक फिक्स हो जाएगा, तो बचेंगे कितने, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो 2 तिया 6 चौके 24 पंजे 120 तिया 360, समाप्त समाप्त। वेरी गुड भाई, प्राउड ऑफ यू, जिस बच्चे का आंसर आ रहा है, मजा आ गया मेरे दोस्त, आ रहा है ना मजा, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है इस वाले चैप्टर में, अरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं तो पहले ही बोलता हूँ माई कॉन्फिडेंट विल मेक यू कॉन्फिडेंट। 4 अंकों की कितनी संख्या पॉसिबल है जो 4 से कटती हो और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये हिलाएगा क्वेश्चन मेरे भाई, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है जो 4 से कटेंगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर किसी संख्या के आखिरी की 2 संख्याएं 4 से कट गई, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे कटी मानी जाएगी, 4 से। तो मेरे भाई बात को सुनो, अब यहाँ पे आपको बनाना देखना पड़ेगा, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या जो 4 से कट जाए। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पर आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, आखिरी के 2 अंक। अब बेटा दिमाग लगेगा, या तो यहाँ पर 12 आ सकता है, 1 2 12 कटता है ना 4 से, 13 नहीं कटता, 14 नहीं कटता, 21 नहीं कटता, 23 भी नहीं कटता, 24 कटता है, या यहाँ पे 2 4 आ सकता है। अब 3 से बनाओ, 31 नहीं, 32 कटता है 4 से, 32, 34 भी नहीं, अब 4 से कोई नहीं बनेगा, तो आप केवल यहाँ पर मेरे भाई इन इनको ही बैठा सकते हो, केवल और केवल इन इनको बैठा सकते हो। बोलो बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, आपके पास 4 बंदे हैं, 1 2 3 4, 4 में से ये दोनों आपने फिक्स कर दिए। कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी ये पलट भी तो सकते हैं, बेटा 21 बन जाएगा, 21 4 से नहीं कटता, ठीक है, तो इनको पलट मत देना गलती से। अब यही पॉसिबल है, यहाँ ये 12 फिक्स होके आएगा, जब आपके पास 4 में से 2 बंदे फिक्स हो गए, तो इसको कितने तरीकों से भर सकते हो, अब इसको 2 तरीकों से भरा जा सकता है और इसको 1 तरीके से, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, ये 1 इंटू 2 मत कर देना गलती से भी, ऊपर लिख देता हूं नहीं तो तुम कबाड़ी इंसान हो। बेटा देखो ये 1 और ये 2 फिक्स हो गया, यानी कि यहां पर इसको भरने का एक ही तरीका है, इसको भी भरने का एक ही तरीका है, लेकिन इसको भरने के 2 तरीके हैं, क्योंकि 2 बंदे यूज कर लिए तो बचेंगे कितने, 2 तरीके, और अब 2 तरीके हो गए, 3 बंदे फिक्स हो चुके हैं, तो इसको भरने का एक तरीका, तो टोटल अगर आप देखोगे 2 एकम 2, ऐसे मेरे भाई 2 पेयर पॉसिबल होंगे। यहां से कितने पेयर आएंगे, 2 पेयर आएंगे, 2 पेयर। ऐसे ही सेम मेरे भाई सेम, ये 2 यहां फिक्स हो जाएगा, 4 यहां फिक्स हो जाएगा, तो फिर इसको भरने के 2 तरीके और इसको भरने का एक तरीका, तो दोबारा से यहां से 2 पेयर आएंगे और यहां से भी 2 पेयर आएंगे, तो टोटल बनेंगे 6 पेयर पॉसिबल है, ऐसे 6। लेकिन क्या आप ऐसे करोगे, है मेरे दोस्त, क्या आप ऐसे करोगे, देखो मैं कई बच्चों के समझ में नहीं आया, ये कबाड़ी इंसान है बिल्कुल ही, रटंत विद्या फलंत नहीं, इसीलिए कहते हैं बेटा, मेरी बात को सुनो कबाड़ियों, यहाँ पे 1 और 2 फिक्स कर दिया, क्यों फिक्स करा, क्योंकि 4 से डिविजिबल होना चाहिए था। अब यहाँ पे नंबर थे आपके पास 1 2 3 4, ये फिक्स हो गए, तो बचेंगे क्या, या तो मेरे भाई ये नंबर बन सकता है क्या, 3 4 1 2,
3 4 1 2 फिक्स रहेगा, या फिर ये आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं। तो बेटा इसकी वजह से 3 और 4 और 4 और 3 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिक्स रहना चाहिए 1 और 2। अब ये नंबर भी 4 से कटता है, ये नंबर भी 4 से कटता है, इसीलिए बेटा 2 पेयर पॉसिबल है, ये 2 पेयर। अब 24 को फिक्स करोगे तो क्या आएगा, 3 4 2 4, नहीं 2 4 फिक्स हो गया ना, तो बचेगा 3 1 2 4 या 1 3 2 4, यहां से ये 2 पेयर बचेंगे। अब 32 फिक्स कर दोगे तो मेरे भाई क्या बच गया, 1 4 3 2 या 4 1 3 2, ये 6 पेयर आएंगे बेटा। ये समझाने का प्रयास था मेरा, लेकिन आप ऐसे करोगे क्या, आप लोग ऐसे करोगे, इससे भी तगड़ी चीज बता रखी है। क्या बता रखी है गुरुजी, बता दो एक बार हमें भी। अरे 4 अंकों की संख्या बनानी है, यहाँ पर कितने पॉसिबल वेज आ रहे हैं आपके पास निकल के, यहाँ पर आ रहे हैं गुरुजी, या तो 12 रख सकते हो, या 24 या 32। तो 3 कंडीशन आ रही है ना, कितनी कंडीशन आ रही है, 3, तो 3 से गुणा होगी। अब 3 का मल्टीपल आंसर आएगा ही आएगा, ये 2 बार हो गए थे। अब यहाँ पर अब मेरी बात को सुनना, ये 2 बंदों की बारी थी, 2 बंदों की बारी, ये और ये, बोलो बात क्लियर है। जैसे ही 2 बंदे फिक्स हुए 4 में से, तो बचेंगे कितने तरीके, 2 तरीके बचेंगे, 2 तरीके। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं अब आपके पास, 2 वेज, और इसको भरने के कितने तरीके हैं, 1 वेज। तो 2 1 जा 2, तो 2 इंटू और जितनी कंडीशन है उससे गुणा करा दिया, 2 तिया 6 आंसर आ गया। जितनी कंडीशन वो लिख दी, और जितने तरीके बाद में गुणा करके आएंगे 2, तो 2 तिया 6 आंसर। बताइए किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ है तो बताइए फटाफट से। है भाई, बोलो बोलो, किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ हो रही है तो बताइए। 8वां, हाउ मेनी, 5 अंकों की संख्या बनानी है मेरे भाई जो 4 से कटेगी, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड हो जाएगी तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड कर देता, तो यहाँ पे दोबारा 4 तरीके, फिर दोबारा 4, तो 4 चौके 16, 16 तिया 48, है ना भाई। रिपीटिशन अलाउड हो जाएगी तो यहाँ पे 4 तरीकों से भरा जाएगा, और ये भी 4 तरीकों से भरा जाएगा जब 4 नंबर है तो। 4 चौके 16 और जितनी कंडीशन है 16 तिया 48। अब ये है, आइए 1 2 3 4, 5 अंकों की संख्या बनानी है भाई, बनाते हैं। 4 से कटना चाहिए। अब देखो कौन कौन फिक्स हो सकता है यहाँ पे, यहाँ या तो 12 आ सकता है, 12, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 21 23 24 आ सकता है, या तो 24, और कोई नहीं आएगा। अब 3 से देखो, 3 से 32 आ सकता है, बेटा बना के देखना पड़ेगा पूरा 32, ये नहीं आएगा। 4 से भी कोई नहीं आएगा, 5 से आएगा 52। तो 4 केस पॉसिबल है, यानी 4 से गुणा होगी जो भी बंदा आएगा। 4 का मल्टीपल आंसर आएगा, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया 24। डायरेक्ट आंसर आ गया मेरे भाई 24, 24। समझ में आई कहानी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरी बात को सुनो, 2 बंदे फिक्स हो गए ना यहाँ पे बेटा, 2 बंदे फिक्स हो गए हैं। कितने बंदे थे, 1 2 3 4 5, 5 बंदे थे, 2 फिक्स हो गए। तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, और इसको भरने का 1 तरीका। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24 आंसर आ गया। इसी के कारण ये वेज हो गए, इसके 4 तरीके बनेंगे, फिर ऐसे करते करते बन गए। नोवा, नोवा घी खाइए और प्रभु के गुण गाइए। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दमदार, मजा आ जाएगा आपको देख के। 4 अंकों की संख्या बताइए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड इन विच यूनिट डिजिट इज 3। बताओ, यूनिट डिजिट 3 चाहिए तो बहुत ही नकली क्वेश्चन है। 4 अंकों की संख्या बतानी है, 1 2 3, इसमें 3 को फिक्स करना है, 3 फिक्स हो चुका है, मतलब एक ही तरीका है भरने का, एक ही तरीका। कितने बंदे हैं, 5 है, 5 में से एक फिक्स हो गया, तो बचेंगे 4 तरीके, इसमें 3 तरीके, इसमें 2 तरीके। 2 तिया 6 चौके 24 से कम 24 आंसर आ गया, समाप्त। ठीक है, 10वां बताइए अब। 10वां, 5 अंकों की कितने नंबर पॉसिबल है जिनका यूनिट प्लेस 1 हो, टेंस प्लेस 2 हो, अगर रिपीटिशन अलाउड है। ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना, लास्ट लाइन तक पढ़ना है। 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड इन विच यूनिट प्लेस 1 है, एक यहाँ पर फिक्स कर दो, और टेंस प्लेस पे 2 फिक्स कर दो। नंबर है आपके पास, ये फिक्स हो गए, तो बचे कितने, 3 तरीके। तो ये 3 तरीकों से भरी जाएगी, ये 2 तरीकों से, ये 1 तरीकों से, और ये 1 तरीका फिक्स हो गया, यहाँ पे अभी 1 तरीका फिक्स हो गया। 3 दूनी 6, 6 कम 6। लेकिन ये कब है मेरे भाई, जब रिपीटिशन डजंट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड है
तो ये एक और एक तो सेम ही रहेगा, ये तो मेरे भाई सेम होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन 5 बंदे थे, अब पांचों के पांचों आ सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर भी पांचों के पांचों आ सकते हैं और यहाँ पर भी पांचों के पांचों। तो 5 पंजे 25, 125 आंसर आ जाएगा, समाप्त। 125। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू यार, कमाल के आदमी हो तुम। 11वां बताइए। थोड़ी सी देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगेगा आप लोगों का, तभी जाके आप कर पाओगे। अब डिक्शनरी बेस्ड टाइप बची है इसके अंदर, वो आपको निपटानी है। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन निपटाने के बाद हम चलेंगे मेरे भाई प्रोबेबिलिटी पे। चलिए, आपकी कल 2 क्लास होंगी, ठीक है, 2 स्लॉट के अंदर। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब देखो, अब इसके अंदर दिमाग लगेगा बेटा। इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा मेरे भाई, रटंत वाला बंदा कर ही नहीं पाएगा, जो हल्का सा अपना लॉजिक डेवलप करके पैदा हुआ है, ठीक है, जिसने सच में समझने का प्रयास करा है मेरे साथ, वही बंदा इसको करने का प्रयास करेगा। करिए, आप खुद से करिए पहले, बताइए क्या आंसर आएगा। हाउ मैनी नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से नीचे ऐसे कितने नंबर है मेरे भाई जो 1 2 3 4 5 6 से, इन्हीं संख्याओं से बनाना है मेरे भाई, और कोई संख्याओं का यूज नहीं करना आपको, केवल और केवल इन्हीं संख्याओं से। तो आप बोलोगे गुरु 1000 से नीचे, तो आप बताओ एक डिजिट का भी नंबर पॉसिबल है, एक डिजिट का नंबर भी पॉसिबल है, 2 डिजिट का नंबर भी पॉसिबल है, और 3 अंकों की संख्या भी पॉसिबल है। लेकिन 4 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी, 1000 से नीचे 4 अंकों की संख्या होती ही नहीं, 3 अंकों तक होती है। आइए, तो 1 अंकों की संख्या बनानी है। कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 10 इसका आंसर आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। अरे बेटा 10 फैक्टोरियल क्या बोल रहे हो, यहाँ पे 10 बंदे आ सकते हैं, फैक्टोरियल कैसे आएगा मेरे दोस्त, घूम घूम के आएगा। क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का प्रयास क्या था, ध्यान से देखो। इसको कितने तरीकों से भरा सकता है, तो एक बच्चा बोलेगा सर जी यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अप टू 9 तक 1 अंकों की संख्या ये आ सकती है। तो मतलब 10 तरीके हैं इसको भरने के, 10 तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन वो सारे बच्चे गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको नंबर्स का यूज करना है कौन से, जो दिए हुए हैं मेरे भाई, जो केवल दे रखे हैं उन्हीं का यूज करना है। यानी कि आपको इनका यूज करना है। यहाँ पर 6 तरीके आ सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ तो 1 आएगा, या यहाँ पे 2, या यहाँ पे 3, या 4, या 5, या 6। तो यहाँ पर 6 वेज पॉसिबल हैं 1 अंकों की संख्या बनने के, या, ठीक है। और अब और लगेगा तो मेरे भाई प्लस का साइन आता है, मैंने आपको बताया था ना, और एंड का केस। आप बोलोगे यस सर। चलिए, अब 2 अंकों की संख्या बनानी है इन्हीं से। आइए, 6 में से किसी का भी यूज कर लो, 6 तरीके हैं इसको भरने के, और इसको कितने तरीके हैं मेरे भाई, 5 तरीके। तो 6 पंजे कितने आएंगे, यहाँ से 30 तरीके आएंगे, बोलो कितने तरीके आएंगे, 30 तरीके। अब 3 अंकों की संख्या बनानी है। आइए, 6 डिजिट्स हैं आपके पास, 6, तो इसको 6 तरीकों से भरा जा सकता है, इसको 5 तरीकों से, और इसको 4 तरीकों से। तो कितने पॉसिबल आएंगे, 4 पंजे 20 छके 120 वेज यहाँ से पॉसिबल है मेरे भाई, 120 वेज। टोटल देखोगे तो कितना आएगा, 6 और 30 36, 36 में 120 जोड़ोगे तो 156। 156 के बारे में एक खास बात जान लीजिए, 156 13 गुणा 12 156 होता है मेरे भाई। समझ में आ गया सभी को, बोलो भाई, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या सभी को समझ में आया। 1 अंकों की संख्या जो इनसे बनेगी मेरे भाई, वो 6 संख्याएं बन सकती हैं। 2 अंकों की जो संख्याएं बनेंगी इनसे, वो 30 बनेंगी, 30। और 3 अंकों की जो संख्या बनेगी इन नंबरों से, वो बनेगी 120। तो टोटल कितने बनेंगे, 156 बनेंगे, ठीक है। अरे बोलो बोलो रे, बोलो रे बोलो। 12वां बताइए भाई फटाफट। हाउ मेनी नंबर ऑफ 6 डिजिट्स की कितनी संख्याएं बनाओगे इनसे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, जाहिर सी बात है। लेकिन 1 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से भाग, 2 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग, 3 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग। जितनी बार जो बंदा आया उतने फैक्टोरियल से भाग करा दो। ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, 6 फैक्टोरियल होता है 720। अब ये इसमें 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल आंसर आएगा ही आएगा, यानी 90 आंसर आ गया। 720 में 9 आ रहा है, और इस 9 को काटने की औकात इनमें नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है। 8 से काटोगे तो 90 पे कटेगा, आंसर आ गया, समाप्त।
वेरी गुड भाई राहुल, प्राउड ऑफ यू। 13वां बताइए, 13वां। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड? बताइए भाई। क्या होगा जनाबे आली? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस के अंदर 2021 के अंदर। बताइए। अब मैं आपको कैट के क्वेश्चन करवाऊंगा 2-3। देखो भाई, 5 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4। देखो भाई, 5 अंकों की संख्या बनानी है और आपके पास अंक भी मेरे भाई 5 है। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर जीरो कभी भी नहीं आ सकता पहले नंबर पर। तो इस वाली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं? जीरो रख दोगे तो मेरे भाई ये 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो आप बोलोगे गुरुजी 1 2 3 4, यहां पर इन 4 डिजिट में से कुछ भी आ सकता है, यानी 4 वेज पॉसिबल है। अब जीरो भी आ सकता है, लेकिन यहां पर एक बंदा फिक्स हो गया, इन पांचों में से एक बंदा मान लो कोई भी फिक्स हो गया, तो अब मेरे भाई जीरो नहीं था, लेकिन उसके अंदर जीरो नहीं था, तो बचेंगे अब इस संख्या को, इसको भरने के कितने तरीके होंगे? 4 वेज। और जैसे ही 4 दिख रहा है, 4 का मल्टीपल आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बाहर हो गया। 16 दिख गया तो 16 का मल्टीपल भी आएगा ही आएगा, 4 चौके 16। आइए, 5 में से मेरे भाई 2 संख्या फिक्स हो गई, बच गई 3। इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2, इसको भरने का 1। कितना आ गया? 4 चौक 16 तिया 48 दूनी 96, 96। वेरी गुड भाई, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यार, आग लगा रखी बच्चों ने, आग। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तब मानूंगा अब तुम्हारे अंदर दम है। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तब मानूंगा अब मैं अब। जल्दी बताइए। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड विद द डिजिट्स 3 4 5 6 7 8 lying between 3000 and 4000 which are divisible by 5 while repetition of any digit is not allowed in number? सोचा आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 3000 से 4000 के बीच में संख्या बनानी है, 3000 से 4000 के बीच में। तो आप एक बार बताओ, 3000 से 4000 के बीच में जो भी संख्या आएगी उसका पहला अंक मेरे भाई, पहली बात तो वो 4 अंकों की संख्या बनेगी, 4 अंकों की, और उसका ये अंक फिक्स होगा 3। ये 3 फिक्स होगा मेरे भाई, यानी इसको भरने का केवल और केवल एक ही तरीका है। अरे 4 लिख दोगे तो 4000 से बड़ी हो जाएगी, 2 लिख दोगे तो मेरे भाई 3000 से छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ जी, ये फिक्स हो गया। और ये संख्या 5 से भी कटनी चाहिए, तो 5 से कटने के लिए किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 या 0 आना चाहिए। अब हमारे पास गीवन संख्या ये है, गीवन संख्या ये है, इसमें 0 तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन 5 जरूर दिख रहा है, तो 5 भी मेरे भाई फिक्स हो गया, फिक्स। यानी इसको भी भरने का केवल और केवल एक ही तरीका है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई गलत बात है ही नहीं। 3 भी फिक्स हो गया, 5 भी फिक्स हो गया। 3 इसलिए फिक्स हुआ क्योंकि 3 से 4000 के बीच में बनानी है। 5 इसलिए फिक्स हुआ क्योंकि मेरे भाई 5 से कटनी चाहिए। तो 2 बंदे फिक्स हो गए, 3 और 5। अब बचे कितने? 1 2 3 4। 4 तरीके बच गए मेरे भाई। अब ये वाली संख्या 4 जगहों से, ये वाली जो स्पेस है ये 4 बंदों से भरा जा सकता है। 4 तरीके हैं इसको भरने के, 4 तरीके हैं, तो 4 का मल्टीपल आंसर आएगा, सारे हैं। उसके बाद 3 तरीकों से ये भरा सकता है, तो 4 तिया 12 एकम 12 आंसर आएगा, बस और बस 12। 12 12, सिंपल। 15th क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब आपका दिमाग खुले ताकि, ठीक है, और कुछ भी नहीं है अब इसके अंदर, कुछ बचा ही नहीं है ऐसा। 15वां क्वेश्चन समाप्त हुआ है, बताइए। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट 2 3 4 5 6 एंड 0? बताइए। 400 से 1000 के बीच में संख्या बनानी है, तो एक बात बताओ, पहली बात तो 400 से जो 1000 के बीच में संख्या आएगी वो कितने अंकों की आएगी? 3 अंकों की आएगी। कितने अंकों की आएगी? 3 अंकों की। आप बोलोगे सही बात है, और यहां से बनानी है, इन्हीं संख्याओं से बनानी है। तो 400 से बड़ी है तो उसका आखिरी अंक 4, ओ सॉरी, पहला अंक 4 5 6 ऐसे ऐसे 9 तक हो सकता है, लेकिन 4 5 6 तो है, इसके बाद कोई डिजिट हमारे पास है ही नहीं, तो संख्या यहां पर इसको भरने के केवल और केवल 3 तरीके हैं। क्यों? अरे 400 से 1000 के बीच में या तो 4 से स्टार्ट होगी संख्या, या 5 से, या 6 से। एक बच्चा बोलेगा 7 से भी तो होगी, तो बेटा 7 तो हमारे पास नंबर में ही नहीं है,
इसीलिए यहाँ पर इसको भरने के कितने तरीके हैं, 3 पॉसिबल वेज है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आइए अब 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 संख्याएं, 6 में से एक फिक्स हो चुकी है, एक फिक्स हो गई है। बोलो बात क्लियर है? तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे, 5 वेज फिक्स होंगे। अरे एक ही तो फिक्स करोगे इसमें से, अब 5 तरीके हैं और यहाँ पे कितने तरीके होंगे, 4 वेज। तो 5 चौके 20, 20 या 60। और देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 70 इसका आंसर कभी भी नहीं होगा, 7 आना चाहिए था उसके लिए। ठीक है, 40 वगैरह तो हो सकते थे। 3 पंजे 15, 15 चौके 60 आंसर है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। 16वां वर्ड, अब आपके पास डिक्शनरी वाले वर्ड आ गए हैं, अभी समझा देता हूँ। चलो एक ही क्लास में निपटा देते हैं इसे, अब लोड नहीं लेंगे हम। परम्यूटेशन आज ही खत्म कर दूंगा, थोड़ी सी क्लास लंबी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम, डिक्शनरी स्पेलिंग देख लेना इसकी, डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम्स मेरे भाई। जैसे कि हमारे बीच में कोई बच्चा है जिसका नाम हो कुछ अच्छा सा, सबका ही अच्छा है, लेकिन छोटा नाम तो किसी का भी नहीं है, सारे बड़े बड़े नाम वाले पढ़ रहे हैं क्या? राहुल दिखा, राहुल, राहुल एक अच्छा वर्ड लग रहा है मेरे को। चलिए राहुल का यूज करेंगे अब हम। राहुल, RAHUL। राहुल के बारे में जानना है, देखो मैं आपको 3 एग्जांपल लूंगा, एक अपने नाम से और एक किसी और के नाम से। ठीक है, राहुल 120 आंसर कैसे मार रहे हो उसका मेरे भाई? आइए मैं आपको बोलता हूँ, डिक्शनरी में आपने डिक्शनरी देखी है ना, डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स को अरेंज किया जाता है, पहले ए वाले बंदे मिलेंगे, बी वाले, आप रीजनिंग वगैरह देखते हो उसके अंदर भी होता है, ए से स्टार्ट वर्ड, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे चलते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं ए को फिक्स कर देता हूँ, ए को मैंने फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या थी, ए फिक्स हो गया। तो यहाँ पर मेरे भाई अब 4 संख्या आएंगी, 4 संख्या आएंगी। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जब मैं ए को फिक्स करता हूं तो मेरी बात को सुनना, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे मेरे को ये बताओ। जैसे ही मैं ए को फिक्स करता हूं तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी ए फिक्स हो गया तो बचे कितने, 1 2 3 4। तो इसको भरने के 4 तरीके हैं, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2 और इसको भरने के 1। यानी कि 4 3 12 दूनी 24 से कम 24 पॉसिबल वेज आएंगे, 24 तरीके पॉसिबल आएंगे जब आप ए को फिक्स कर दोगे। बोलो बात क्लियर है? इसमें वो सारे वर्ड आ गए जिनका मेरे भाई स्टार्टिंग का वर्ड क्या रहेगा मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग का लेटर क्या रहेगा, ए रहेगा। ए के बाद क्या आता है, एच, एच को फिक्स कर दो। अब एच को जैसे ही आप एच को फिक्स करोगे तो दोबारा से आपके पास 4 पोजीशन खाली बच जाएंगी, और वही इसमें 4 तरीके हैं, इसमें 3 तरीके, इसमें 2 तरीके, इसमें 1 तरीके। तो दोबारा इसको भरने के 24 वेज पॉसिबल होंगे, 24 वेज। ठीक है, ऐसे अब एच के बाद आप क्या आएगा, एल को फिक्स कर दो, एल को। जैसे ही आप एल को फिक्स करोगे फिर दोबारा आप देखोगे 4 पोजीशन बच गई, और 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके ऐसे पॉसिबल बनेंगे, यानी दोबारा से 24 वेज पॉसिबल। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। एल फिक्स हो चुका है। एल के बाद मान लो मैंने आर को उठा दिया, आर को लेके आओगे ऐसे ही मेरे भाई यहां से 24 वेज निकल के आएंगे, और यू को लेके आओगे तो मेरे भाई दोबारा से 24 वेज। तो टोटल देखोगे 24 24 24 24 24, 120 पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे आपके पास इस राहुल शब्द से, 120 पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे इस राहुल शब्द से। तो एक बच्चा बोलेगा सर जी क्यों इतनी भसड़ फैलाई आपने, आपने सिखा दिया 1 2 3 4 5 बंदे हैं, तो 5 में से आपको 5 के 5 सेलेक्ट करने हैं, 5p5 का मतलब ही 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। ये डायरेक्ट ही 120 आ गया, ये क्या भसड़ मचा रहे हो? ये भसड़ ये है, अगर आप देखोगे इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इस वर्ड को, तो ए से जितने भी वर्ड्स बनेंगे, ए से लेकर मेरे भाई, ए से अगर जिनका इनिशियल लेटर ए हो तो 24 वर्ड बनेंगे। फिर मेरे भाई एच से वर्ड बनेंगे तो दोबारा उसके 24 बनेंगे, एल से वर्ड बनेंगे तो इसके भी 24 वर्ड बनेंगे, तो 24 वर्ड बनेंगे। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं 49th वर्ड क्या होगा, इसमें डिक्शनरी में 49th वर्ड क्या होगा, तो आपको आसानी पता है क्या होगी, 24 वर्ड, 24 तरीके ये रहे, 24 तरीके ये रही, मतलब जो भी 49th वर्ड आएगा, 48 पेयर तो ये बन गए, उस 49वें वर्ड का स्टार्टिंग का वर्ड होगा एल, स्टार्टिंग का लेटर क्या होगा उसका, एल होगा। अरे 48 तो तरीके हैं ये बन गए, यानी 48 शब्द, यानी 48 वर्ड मेरे भाई जब बनेंगे, आपने को 49वां निकालना है,
तो इनका तो हमें यूज ही नहीं है, हम तो 49वें पे जाएंगे तो 49वां वर्ड एल से स्टार्ट होगा। अब एल के बाद एल में आ गया, अब ए बी सी डी में क्या आता है, फिर ए आता है, ए पूरा हो गया, एल फिक्स हो गया, ए हो गया। अब फिर क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद आएगा यू, नहीं एच के बाद आएगा आर, आर के बाद आएगा यू, लहरू, लहरू लहरू मुझे लहरू दे, ये बनेगा मेरे भाई, ये 49वां वर्ड होगा। ये कहानी है मेरे भाई, इसको समझाने की है। सही आप बोल रहे हो 5p5 बोल रहे कई बच्चे 5 फैक्टोरियल 120, लेकिन आपको पता लगा इसका मतलब क्या है। जैसे मैं अब आपके आगे छोटा सा वर्ड लेता हूं कोई, क्या नाम ले लूं बताओ, चलो जिसके अंदर रिपीटेशन भी हो जाए। जैसे मैं आपके आगे नाम ले लेता हूं नमन, NAMAN। इस वर्ड से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड बनाने हैं, तो आप पहले तो बताओ टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल बटे में ए 2 बार आया है, एन 2 बार आया है, एन भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, और 2 इंटू 2 4 से काटोगे तो मेरे भाई 30 टोटल वर्ड बनेंगे आपके पास। इस नमन शब्द से आपके पास टोटल 30 शब्द बनने वाले हैं, 30 वर्ड बनेंगे। लेकिन मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखता हूं ए से कितने बनने वाले हैं, एन से एम से। आइए ए को जैसे ही मैं फिक्स करूंगा, ए को जैसे ही फिक्स करूंगा तो देखना, बात को ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है, तो अब आपके पास 4 संख्या आएंगी, मेरी बात को सुनना। ए को जैसे ही फिक्स करा तो यहां पर मेरे भाई इन चारों में से जैसे ही ए फिक्स हो गया तो 4 फैक्टोरियल बनेगा। लेकिन 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 4 तरीके तो हैं, 4 तरीके भरने के, लेकिन उसके अंदर मेरे भाई देखो, अब ए फिक्स हो गया ना, तो अब आपके पास लेटर बचे हैं NMAN, तो एन 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से भाग देना पड़ेगा, यानी 24/2। ए से जितने भी शब्द बनेंगे वो केवल और केवल 12 शब्द बनेंगे, 12 शब्द। कितने शब्द बनेंगे मेरे भाई, 12। बोलो बात क्लियर है। ए के बाद आया एन, ए के बाद कौन आ रहा है मेरे भाई, एन आ रहा है। अब मेरी बात को सुनना, जैसे ही आपने एन को फिक्स करा तो 1 2 3 4 कितना आया, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल भैया 4 तरीके से भरी जाएगी, लेकिन इसमें ए 2 बार आ रहा है तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24/2। फिर दोबारा 12 तरीके पॉसिबल हो रहे हैं, 12 तरीके, 12 तरीके पॉसिबल। अब आएगा लास्ट में एम, हालांकि एम पहले आना चाहिए, इसके एम पहले आएगा, अब इसको, क्योंकि एम ABCD में पहले आता है ना मेरे भाई, एम को उठा के लाओ पहले। कलाकारी देख रहे हो तुम मेरी, एम को लंगड़ा कर दिया था और दोबारा तगड़ा कर दिया, लंगड़ा करके तगड़ा कर देता हूं मैं। आइए एम आ गया मेरे भाई, बात को सुनना, एम फिक्स कर दोगे तो अब इसको दोबारा से 4 तरीके हैं भरने के। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बेटा ये चीज़ तो पहले ही सिखा दी थी मैंने आपको, तो 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें एन भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24, और 2 दूनी 4 से काटोगे तो मेरे भाई 6 पे आएगा, 6। तो 12 6 18 और 12 देखो 30 पॉसिबल वेज ही बने हैं, यानी 30 ही लेटर बनेंगे आप लोगों के पास मेरे भाई, टोटल लेटर नहीं 30 ही वर्ड बनेंगे नमन शब्द से। लेकिन यहां से आप इजीली बता लगा पा सकते हो कि शुरुआत के जो 12 शब्द आएंगे, शुरुआत के जो 12, उनका इनिशियल लेटर ए होगा, ए होगा, ए। और फिर जो 13वां वर्ड आएगा, 13वां वर्ड वो एम से स्टार्ट होगा, और 13 से लेकर 19 तक फिर वही चलेंगे। फिर उसके बाद 20 से लेकर मेरे भाई दोबारा से 12 बने, 13 6 19, 12 6 18, 18 12 30, कितने हो गए, अब 12 शब्द मेरे भाई उसके बाद अब ये आ जाएंगे। ठीक है, ये कहानी थी। आई होप आपको अब दिमाग में क्लियर हुई होगी मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और जिसको अभी भी नहीं हुआ वो क्वेश्चन देखे फिर उड़ाए मेरे भाई, तब समझ में आएगी चीजें। जैसे ये रहा 16वां क्वेश्चन, आज ही की आज में समाप्त कर देते हैं मेरे भाई इस कहानी को। ठीक है, आइए 16वां क्वेश्चन, इफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड द स्टार्ट विथ शी। बताइए भाई, मैं जानना चाह रहा हूं आप खुद से क्या कर पाओगे। देखो आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, ठीक है, अब इसके क्या करना है, डिफरेंट परम्यूटेशन बनाने हैं। ठीक है, अब उसमें भी आपको ये बताना है कि सी से पहले कितने वर्ड रहे हैं, सी से पहले।
तो आपको पता है जब आपके पास ये वर्ड है MATHE MATICS, बोलो बात क्लियर है। सी से सूचीबद्ध किया जाए तो सी से शुरू होने वाले पहले सबसे पहली सूची में कितने शब्द बनेंगे? बताइए भाई, जल्दी बताइए, मैं पानी पीता हूँ, आप बताइए इसका आंसर। आ रहा है किसी का भी? हाँ भाई, आइए निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ए फिक्स होगा। जैसे ही ए फिक्स होगा, मेरी बात को सुनना, जैसे ही ए फिक्स होगा, ए फिक्स होते ही बचेंगे आपके पास कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बंदे हैं, 11 में से एक फिक्स हो गया तो बनेगा मेरे भाई 10 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये देखो, ए फिक्स होने के बाद कौन कौन सा बंदा है जो रिपीट कर रहा है? ए आ गया यहाँ पे। अब जो देखो, मेरी बात को सुनना, ये 10 बंदे भरे जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ए फिक्स हो चुका है। अब इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है? एम 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल से भाग लगेगा, यहां पर एम 2 बार लिखा जाएगा। ए मेरे भाई, अब ये मत करना, देखो इसके अंदर रिपीटिशन ढूंढना है हमें, ये मत कर देना ए से भी 2 से भाग करवा दो। ए फिक्स हो चुका है, अब ए इसमें एक ही बार आएगा, लेकिन एम इस लाइन में 2 बार आएगा, इसीलिए 2 फैक्टोरियल से भाग दिया है। ठीक है, टी कितनी बार आया? 2 फैक्टोरियल। उसके बाद मेरे दोस्तों, अरे चल जा, 2 फैक्टोरियल। एच तो आया ही नहीं है, ई भी नहीं आया, एम हो चुका है, ए हो चुका है, टी हो चुका है, आई सी एस। ठीक है, तो मेरे भाई 10 फैक्टोरियल अपॉन में ये आएगा, तो कितना आएगा? 36 2 8 8 0 0 बटे में 2 दूनी 4। 4 से काटोगे, 4 नहीं में 36, 9 वाला कौन सा आंसर है? ये रहा, 4 नहीं में 36। उसके बाद 4 सते 28, 4 दूनी 8, 00 907200, ये रहा इसका आंसर। क्यों आया सर? बेटा उसके बाद तो सी डायरेक्ट ही आ जाएगा ना, और आपको सी से पहले वाले देखने थे सारे, सी से पहले वाले सारे आ चुके हैं। ठीक है, ए के बाद कौन आएगा फिर डिक्शनरी में? सी, सी से पहले वाले देखने थे। अब बोलोगे सर जी बी भी तो आता है, बेटा बी इसमें है ही नहीं। आइए 17वां, 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 बताइए। Different words, if different words are formed with the letter of the word again and are arranged alphabetically among themselves in the dictionary, the word at the 50th place will be। 50वें प्लेस पर बताइए कौन होगा? 50th प्लेस पर, 50वें प्लेस पर कौन होगा? अब आपकी जान निकलेगी मेरे भाई, करिए। तो पहली बात तो ए को फिक्स कर दो, ए को फिक्स। 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं तो 4 आएगा यहाँ पे, 4 बंदे। अब कोई रिपीट हो रहा है? ए को फिक्स कर दोगे तो GAIN, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि 4 फैक्टोरियल आएंगे पूरे पूरे। ठीक है मेरे भाई, ए फिक्स हो गया। ठीक है, ए के बाद ABCD में क्या आता है? जी, जी को फिक्स करो। फिर अब आप बोलोगे जी को फिक्स करने के बाद 4 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें 2 से भाग होगा, क्योंकि ए 2 बार आ जाएगा। ए कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो कितना आएगा? 24 बटे में 2, यानी कि 12 तरीके, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, तो 36 वर्ड तो बन चुके हैं। जी के बाद आप फिक्स कर दो आई को, तो दोबारा से आपके पास 4 फैक्टोरियल बटे में 2 बनेगा, यानी 12, 48 वर्ड बन चुके हैं। आजा भाई जल्दी छींक, समझ में आ गया भाई? ए फिक्स करा तो 24 वर्ड, जी फिक्स करा तो 12 वर्ड, आई फिक्स कर दिया तो 12 वर्ड। अब मेरे भाई इतना तो पता लग गया, आई के बाद आना एन ही है। आई के बाद कौन आना है? एन, तो एन से स्टार्ट होगा शब्द, पहली बात तो। आइए, अब 24 और 12 और 12, यानी कि मेरे भाई कितने हो चुके हैं? 48 वर्ड हो चुके हैं। 48, 12 12 24, 24 48, 49वां वर्ड क्या बनेगा? एन के बाद आएगा पहले ए, फिर ए, फिर आएगा मेरे भाई क्या? NAA, NAA आई, GHI, जी आएगा, जी और आई आ गया मेरे भाई। फिर क्या आएगा? NAAIG, तो ये आ गया 50वां वर्ड, NAAIG। और ये नट्स कहाँ से आ रहा है? तो ऑप्शन से ही बाहर कर देते हैं, नट्स कहाँ से आ जाएगा इसमें? ठीक है मेरे भाई, कहानी इतनी सी है बस, नॉर्मली समाप्त। चलिए, अच्छा अभी रुको, ये बताओ एक, 18 बताओ। The letter of the word out are written in all possible ways and these words are arranged as in dictionary in series serial number। अब इसका बताओ टफ कौन सी पोजीशन पर आएगा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, टफ बताइए।
टफ कौन सी पोजीशन पर आएगा। तो सबसे पहले आप निकाल लो मेरे भाई, बात को सुनते चलना। OUGST में से ABCD में सबसे पहले कौन आएगा? जी। तो जी आ गया, कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे 4 बंदे आ सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि 24 तरीके हो गए यहाँ से पॉसिबल। जी से बनने वाले सारे के सारे शब्द कितने होंगे? 24 होंगे। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। जी के बाद कौन आएगा? एच आएगा, उससे भी मेरे भाई 4 फैक्टोरियल यानी 24 शब्द बनेंगे। एच के बाद कौन आएगा? जी और एच हो चुके हैं, उसके बाद आएगा मेरे भाई ओ। ओ से भी कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। कोई भी रिपीट नहीं है ना, इसलिए रिपीट नहीं है मेरे भाई, आ गया 72 हो चुके हैं। तो 72। अपने को टी चाहिए, सबसे पहले टी को लेके आना है, टी देखना पड़ेगा कौन से पे आएगा। ओ हो चुका है मेरे भाई। अब इसके बाद जी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, अब टी ही आएगा। आइए अब टी आएगा, अब दिमाग लगेगा मेरे भाई, 72 से बड़ा आंसर आएगा, सारे के सारे ऑप्शन है। टी के बाद बताओ मेरे को, ये बताओ टी के बाद कौन आएगा इसमें? टी अगर हम फिक्स करेंगे तो ABCD के अकॉर्डिंग आएगा, फिर जी। टी के साथ अगर मैं जी को फिक्स कर दूं, बात को सुनना, जी को फिक्स कर दूं, क्योंकि हमें तो TO चाहिए, TO। जी को फिक्स कर दोगे तो मेरे भाई अब 3 प्लेस बची हैं, 3 प्लेस। तो टी जी के साथ कितने वर्ड बनेंगे? तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी मेरे भाई 3 दूनी 6। नहीं समझे? देखो ये टी जी के साथ कौन कौन आ सकता है? टी जी के साथ आ सकता है HOU। फिर टी जी के साथ क्या आ सकता है? TGOHU। टी जी के साथ क्या आ सकता है मेरे भाई ऐसे? एक मिनट, एक TGHOU। टी जी फिक्स कर रहा हूं मैं, बाकी के 3 शब्द लिखूंगा HOU डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिर क्या आ सकता है मेरे भाई? HUO। फिर क्या आएगा? TG फिक्स हो गया। अब मेरे भाई किसको उठा के लाओगे? एच के बाद ओ को उठा लाओ सीधा, ओ। जैसे ही ओ को लाओगे मेरे भाई, अब क्या बनेगा? TGOUH। नहीं, TG को फिक्स कर दिया ना, हाँ, TGOUH। ऐसे ऐसे मेरे भाई आपको बना के देखने हैं अब। HOU ये सब बना के देखने हैं मेरे भाई। OHU। अब देखो ऐसे ऐसे अब आपको जब बना के देखने हैं, तो 6 बनेंगे ऐसे, 4 तो मैंने बना दिए, 2 और बनेंगे। तो क्यों इतनी भसड़ पाल रहे हो मेरे भाई? जब आपने देखा टी के बाद अभी अपने को ओ पे चलना है, ओ पे, तो मैंने टी के बाद जी को फिक्स कर दिया। पहले मैंने जी अकेले को फिक्स करा, एच अकेले को फिक्स करा, ओ अकेले को फिक्स करा। तो ऐसे ऐसे 72 शब्द बनेंगे मेरे भाई। फिर टी को फिक्स करता तो फिर दोबारा मेरे भाई 24 बन जाते, लेकिन अपने को तो TOUGH चाहिए। तो टी के बाद फिर मैंने जी फिक्स करा, तो अब उसके पास 3 प्लेस बच गई। तो टी जी से जो शब्द बनेंगे, टी जी से दोनों से जो मिलके शब्द बनेंगे, अब 3 फैक्टोरियल यानी 6 शब्द बनेंगे इससे। तो मेरे भाई ये लो, लेकिन हमें तो टी ओ पे पहुंचना है। अब टी आ गया, जी आ गया, अब मेरे भाई इसके बाद कौन आ सकता है? एच भी तो आएगा। टी आ गया, जी आ गया, अब एच भी तो आएगा। आप बोलोगे हाँ, नहीं, एच तो इसमें ही आ गया होगा। टी के बाद एच आएगा। अब कौन आएगा मेरे दोस्तों? एच। दोबारा समझाऊंगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एच को फिक्स कर दो। अब जैसे ही एच को फिक्स करोगे मेरे भाई, अब दोबारा से 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 मान बनेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आइए, अब ओ पे आ गए हैं हम, हमें यही चाहिए था। अब टी ओ हो चुका है, अब दोबारा से 6 शब्द आएंगे। तो मेरे भाई ये देखो पहले कितने हो गए? 72 और 78 से 84 से आंसर बड़ा आएगा, 84 से आंसर बड़ा आएगा। अब टी ओ के बाद आपको शब्द बनाने हैं, टी ओ के बाद। अब टी ओ के बाद कैसे बना सकते हो? बात को सुनना है। टी ओ के बाद अपने पास अगर मान लो मैं तीसरा शब्द इसमें छोटा आया है जी, उसको फिक्स कर दूं, तो अब आपके पास 2 फैक्टोरियल मान बनेगा, 2 फैक्टोरियल का मान आएगा 2। बोलो बात क्लियर है? 86 से भी बड़ा आंसर आएगा, यानी 89 आंसर आ गया। अब मेरे पास टी ओ ये हो चुका है मेरे भाई, जी भी फिक्स हो गया। अब हमको चाहिए यू। टी ओ जी हो चुका है। हम्म, टी ओ, कहानी ये वाली बात भी हो गई, टी जी वाली। टी जी से सारे शब्द आ गए, टी एच से सारे शब्द आ गए, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब टी ओ जी से भी आ गए, अब टी ओ यू चाहिए, यू से, यू को फिक्स करते हैं। यू को फिक्स करोगे तो मेरे भाई TOU जी एच आएगा, GH। और कुछ है? कितना आ रहा? ये आ रहा है एक, 24 24 48 72 78 से 84 तो 86 एक 87, 87 आ रहा है अपना तो आंसर। है मेरे भाई, कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं हम? अच्छा क्वेश्चन था लेकिन मज़ेदार। भैया स्ट्रैटेजी भी बताना लास्ट में, स्ट्रैटेजी बताएंगे बेटा। इसमें देखो पहले तो कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। ऑप्शन से तो भाई 89 आ रहा है, लेकिन TOG फिक्स हो गया, उसके बाद हम
टी ओ जी के पास फिक्स करने के बाद हम चलते हैं टी ओ यू को फिक्स करने। जैसे टी ओ यू को फिक्स करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से भी 2 फैक्टोरियल मान बनेगा, यही बनेगा 2 फैक्टोरियल। तो टी ओ यू जी एच और टी ओ यू एच जी, 72 78 84 तो 86 तो 88। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है छोरा छोरी पार्टी में। भाई देखो, जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? अपन भी देख लेंगे कहाँ गलती करी है। हमारे पास एक शब्द था आउट। आउट को मेरे भाई अरेंज करना था डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और हमें ये ढूंढना था कि टफ कौन सी पोजीशन पर आके रुकेगा मेरे दोस्त, हमें ये देखना था। तो टफ पे आने के लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा ये टी से शुरुआत होनी होगी कहाँ से। तो हमने पहले ए बी सी डी का सबसे पहला वर्ड इनके अकॉर्डिंग जी को बैठा दिया, जी को। जैसे ही मैं जी को फिक्स करता हूं तो मेरे भाई उसके बाद जी से ऐसे बनने वाले कितने शब्द बनेंगे, वो 24 बनेंगे। अब जी का मैटर खत्म हो गया पूरी डिक्शनरी में। अब एच पे आ जाएंगे, एच पे। एच से मेरे भाई शुरुआत होने वाले शब्द कितने बनेंगे, वो भी 24 शब्द बनेंगे। ओ से शुरुआत होने वाले शब्द भी कितने बनेंगे, 24। ऐसे कोई आम इंसान पूछता टी से शुरुआत होने वाले कितने शब्द बनते हैं, वो भी 24 ही बनते मेरे भाई। लेकिन हमें पूरे वर्ड नहीं निकालने, हमें ये देखना है कि टफ कौन से पे आके रुकेगा, ठीक है? अब जैसे ही मैंने देखा टी को फिक्स कर रहा था तो 24 आ गए थे। अब मैंने टी के साथ जी को फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स करा? क्योंकि टी के अगला बाद मेरे भाई जी ही आएगा, ठीक है? जी को जैसे फिक्स करा तो बचे मेरे भाई कितने, 3 फैक्टोरियल, तीन तीन प्लेस बची है मेरे भाई। तो यहाँ पे अब टी के साथ मेरे भाई टी जी से बनने वाले अब आपके पास 6 शब्द बनेंगे। कितने शब्द बनेंगे, 6 शब्द। अब जी वाला केस खत्म हो गया। टी एच को फिक्स कर दिया, टी एच को फिक्स करा तो मेरे भाई अब टी एच से बनने वाले कितने शब्द बनेंगे, तो वो भी 6 शब्द बनेंगे। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब टी ओ को फिक्स करूंगा, टी ओ को फिक्स करूंगा तो टी ओ से बनने वाले भी कितने भी शब्द बनेंगे, ये भी 6 शब्द बनेंगे आपके पास। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो टोटल अभी देखोगे तो 72 76 84 और 84 6 90 हो गए हैं, 90। अब इस टी ओ में बनने वाले कौन कौन से शब्द होंगे, बात को देखना। टी ओ को जैसे आप फिक्स कर रहे हो, टी ओ को फिक्स करा तो टी ओ इसमें आ सकता है आपके पास जी आएगा, फिर आएगा एच आएगा, फिर यू आएगा। फिर टी ओ फिक्स होना चाहिए, टी ओ फिक्स। अब आपके पास एच आ सकता है, फिर जी आ सकता है, फिर यू आ सकता है। आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलाना है मेरे भाई, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिर टी ओ, जी और एच फिक्स हो गया मेरे भाई, ये एच हो गया था। अब मैं यू को लेके आता हूँ, यू को। बोलो बात क्लियर है? यू को, एक मिनट। जी को लेके आए थे आप, जी को लेके आए, फिर एच को, फिर यू को, फिर एच जी यू आ गया, फिर जी को दोबारा लेके आओ। चल बेटा, एक गड़बड़ कर रहे हो आप। एच कैसे आ जाएगा पहले, यही गड़बड़ हो रही थी मेरे से। टी ओ जी, अब यू को लेके आओ बेटा, एच। टी ओ जी फिक्स होगा ना मेरे भाई, टी ओ जी, ये फिक्स करने की बात कह रहा था मैं। अब टी ओ जी फिक्स हो गया, अब टी ओ एच से चलाओ गाड़ी को, टी ओ एच। अब आ जाएगा जी यू, अब फिर आ जाएगा टी ओ एच यू जी। अब मेरे भाई टी ओ, जी और एच फिक्स हो गए हैं। अब जी और एच के बाद यू आएगा सीधा, टी ओ यू। यू के बाद आएगा जी एच, फिर आएगा टी ओ यू एच जी। ये 6 शब्द बनेंगे मेरे भाई, ये 6 शब्द। इस टी ओ से देखो, टी ओ से आप समझ गए ना। अब जी से बनने वाले भी 24 शब्द ऐसे ही बनाने थे आपको। मैंने टी ओ से जो शुरुआत में टी ओ आए जिनके, वैसे कितने शब्द बनेंगे, वो 6 शब्द बनेंगे। देखो ये टी ओ जी एच यू, टी ओ जी यू एच, टी ओ एच जी यू, टी ओ एच यू जी, टी ओ यू जी एच, टी ओ यू एच जी। तो मेरे भाई आप देखोगे 72 76 84 85 86 87 88 89, ये 89th वर्ड है। कितना वर्ड है मेरे भाई, ये 89th वर्ड आ चुका है आप लोगों के बीच में, समझा दिया। लेकिन इसको मेरे भाई थोड़ा सा स्मार्ट वे में कैसे करोगे, आप इधर आओ। टी ओ आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं देखता हूँ टी ओ के बाद अपने को तो टी ओ से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ। अब मैं ऐसे 6 वर्ड थोड़ी बनाते घूमेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। टी ओ हो गया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जी को फिक्स कर दूंगा। जी को फिक्स करने के बाद आपके पास 2 ही वर्ड बनेंगे। कितने शब्द बन सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 शब्द बनेंगे, ठीक है। ऐसे टी ओ एच, एच को फिक्स करने के बाद 2 शब्द बनेंगे, 2 फैक्टोरियल। और फिर बनेगा मेरे भाई टी ओ, अब आपके पास 4 शब्द फिक्स करने पड़ेंगे, टी ओ 72 76 84 86 88। अब जो अगला वर्ड आएगा ना, देखो जी हो गया, एच हो गया, अब इसके बाद यू ही आने वाला है, और टी ओ यू जी एच ही एक शब्द आएगा अब आखिरी में, वो 89th है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे भाई, मजा आ गया इसको करके। दोबारा दोबारा एक बारी समझने का प्रयास करना,
ठीक है, बाकी मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया लिख के मेरे भाई कैसे करोगे। फिक्स करते चलो, वहां तक आप आगे तक अपने आप पहुंच जाओगे। बढ़िया क्वेश्चन था, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। मजा आया मेरे को तो समझा के, आपका पता नहीं मुझे आया। आइए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। समाप्त हो गया मेरे भाई ये बता दो एक बारी। ये बीड्स वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। A garland is to be made from 6 different flowers and a large pendant, which has 2 different faces. In how many ways the garland can be made? मेरे भाई वही है, आपके पास एक पेंडेंट दे दिया और आपके पास 6 अलग अलग तरीके के फ्लावर हैं। 6 अलग अलग तरीके के मेरे भाई फ्लावर दे दिए, तो टोटल कितने हो गए? 7। 6 फ्लावर और एक पेंडेंट मिला के 7 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए? 7 - 1, 6 का फैक्टोरियल। और 2 डिफरेंट फेस है तो 2 से भाग मत देना, यानी कि 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 आंसर। अभी अभी करवाया था, अभी अभी जस्ट करवाया था मेरे भाई। 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्या है? नंबर ऑफ बेस बताइए पुटिंग 5 डिस्टेंस रिंग। ओ भाई ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। ये करके दिखाओ पहले, उससे पहले मेरे को आप ये करके दिखाओ। 20वां, 20वां बेटा, 20वां बताइए। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट यूजिंग ईच डिजिट एट मोस्ट वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 2000 से ऊपर बताओ कितनी संख्या बनेंगी? तो 2000 से ऊपर मेरे भाई देखो, बात को सुनना, 4 अंकों की संख्या बनेगी पहली बात तो, 5 अंकों की भी बन सकती है, एक एक दो तीन, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की। 6 अंकों की बना सकते हो आप लोग? 6 अंकों की नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं तो 6 अंकों की संख्या बनेगी। लेकिन इसमें जीरो आ गया बेटा, इस जीरो ने काम खत्म कर दिया। मतलब आप आपके पास पहला जो नंबर होगा, पहला नंबर इन पांचों में से कोई भी एक हो सकता है। तो 5 अंकों की संख्या बन सकती है, ना कि 6 अंकों की, क्योंकि जीरो जैसे ही आप पहले नंबर पर रख दोगे मेरे भाई तो काम तमाम हो जाएगा। तो ये वाला केस तो हो गया बेकार। और 2000 से बड़ी चाहिए तो मतलब पहले नंबर पर मेरे भाई या तो 3 आ सकता है, या तो मेरे भाई 3 आएगा, या यहाँ पे 4 आएगा, या यहाँ पे 5 आएगा। तो 3 तरीके हैं इसको भरने के, 3 वेज। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 5 में से मेरे भाई एक नहीं, 6 में से एक बंदा फिक्स हो गया, तो बचे मेरे भाई 5 तरीके, फिर यहाँ पे 4 तरीके, यहाँ पे 3 तरीके। तो कितना आ गया? 3 पंजे 15 चौके 60 दिया, 180 वेज हो गए मेरे भाई। जो 2000 से बड़े 4 अंकों की कितनी संख्या बनेंगी मेरे भाई? वो बनेंगी 180। लेकिन वो इन डिजिट्स के सहारे बनेगी केवल और केवल, वैसे तो बहुत सारी बनती है मेरे भाई, लेकिन इन डिजिट से मेरे भाई केवल और केवल 180 संख्याएं बनेंगी 2000 से बड़ी। अब यहां पर मेरे भाई 5 अंकों के लिए तो मेरे भाई जीरो को छोड़कर यहाँ पे 5 बंदे में से कोई भी आ सकता है, 5 बंदों में से कोई भी। अब यहां पर जब इन पांचों में से कोई एक फिक्स हो गया, अब जीरो यूज होगा। यहाँ पर भी 5 में से कोई आ सकता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो 5 25 चौके 100 या 300 दूनी 600, है ना? 5 पंजे 25 चौके 100 या 300 दूनी 600 आ गया। 600 में 180 जोड़ोगे 780 आंसर आ रहा है मेरे भाई। दो, अच्छा ये दो तो रह ही गया, यहाँ पर 4 आएगा। 2000 से बड़ी बनानी है तो बेटा दो भी तो यूज कर सकते हैं ना, 2001 2002 ऐसे कुछ करके। तो 4 तरीके, तो 4 पंजे 20, 20 चौके 80 तिया 240 आ रहा है। 240 यहाँ पे तो आ रहा है, 240 वेस, है ना? 4 तरीके ये बन गए। ये गलत गड़बड़ हो गई है हमसे। ला 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 ला, 1 2 3 कितने बनेंगी? 4 अंकों की संख्या। यहाँ पर मेरे भाई 4 तरीके पॉसिबल है, 4 वेज। अब 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक बंदा यहाँ फिक्स हो गया। बोलो बात क्लियर है? मेरी बात को सुनना मेरे दोस्त, जीरो तो आ नहीं सकता, तो इन पांचों में से 1 2 3 4 इनमें से कोई भी बंदा आ सकता है यहाँ पे। तो 4 तरीके हो गए। अब इन 6 में से जब एक फिक्स हो गया तो यहाँ पर कितने बंदे आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं, है ना मेरे भाई? 6 में से जब आपके पास एक फिक्स हो गया तो 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो 4 पंजे 20, 20 चौके 80, 80 तिया 240 ही तो आ रहा है यार ये। 4 पंजे 20, 20 चौके 80, 80 तिया 240। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं एक बारी। इधर आने के बाद हम देखेंगे मेरे भाई 2000 से बड़ा हमें चाहिए। शुरुआत में 5 बंदे आ सकते हैं, उसके बाद मेरे भाई दोबारा से 5 बंदे आ सकते हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, 5 पंजे 25 चौके 100 3 200। तो ये तो 840 आ रहे हैं, 600 200 840 आंसर आ रहा है यार।
840 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ये क्या गड़बड़ है। 840 आंसर आएगा इसका। 4 पंजे 20, 20 चौके 80 तिया 240, ठीक है ये 840 इसका आंसर आएगा भाई, शायद ऑप्शन गलत है। और बाकी अपने को एक बार चेक करना पड़ेगा, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, बस ये देख लो। ठीक है, 6 अंकों की बनेगी ही नहीं, 4 और 5, 3 अंकों की जा ही नहीं सकती। 840 शब्द बन सकते हैं मेरे भाई बस। चलिए अब 20वां क्वेश्चन समाप्त हुआ मेरे भाई यहाँ पर। ये आप होमवर्क करना, ये मैंने आपको करवाया, आपको एक ऐसा क्वेश्चन। 21वां, ठीक है। 22वां, एक क्वेश्चन और करते हैं, कैट का है मेरे भाई। सोच के देखना आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को और करवाता हूँ एक, फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एक्स्ट्रा, वो आपको कल की क्लास में करवा दूंगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स इन 1421 इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ओ माय गॉड, अर्थमेटिक मीन बताना है मेरे भाई, आपको एवरेज बतानी है, मतलब अर्थमेटिक मीन बताना है सारे के सारे अलग अलग नंबर्स का, जो कि मेरे भाई इन शब्द से बनेंगे, 1 4 2 1 से बनेगा मेरे भाई अरेंज होकर। बताओ मेरे भाई कितनी संख्या बनेंगी, आपको पता है। पहली बात तो टोटल बनते हैं 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बटे में 2, क्योंकि 1 2 बार आया है, तो 24 बटे में 2, 12 संख्याएं बनेंगी मेरे भाई। तो इन 12 संख्याओं का आपको मीन निकालना है मेरे भाई, मीन। बताओ कैसे बनेंगे। तो पहले तो 1 से शुरुआत होने वाली सभी संख्याएं बता दो, 1 से। 1 को अगर आप फिक्स करते हो, आपको ये लिखना पड़ेगा मेरे भाई, कैट का क्वेश्चन है। 1 आपको फिक्स करना पड़ेगा, तो यहां पर मेरे दोस्तों अब आपको पता है 3 बंदे बट गए, तो यहाँ पे मेरे भाई 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सॉरी। तो ये 1 से फिक्स होकर मेरे भाई 6 बनेंगे, 6 नंबर। उसके बाद जब आप 2 को फिक्स करोगे, 2 को, तो 2 को जैसे ही फिक्स करोगे तो 3 फैक्टोरियल बटे में 1 2 बार आ गया, तो 2 से भाग दोगे तो ये कितने बनेंगे, 3 दूनी 6 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 3 नंबर ये बनेंगे मेरे भाई। 3 नंबर क्या बनेंगे, ये बनेंगे। अब जब आप 3 को 1 2 4 को फिक्स करोगे, 4 को, तो 4 को फिक्स करोगे तो मेरे भाई फिर दोबारा 3 फैक्टोरियल और बटे में 2, 6 बटे में 2 कितना हो जाएगा 3, 6 3 9 3 12, ये नंबर बनने वाले हैं। अब आपको ये नंबर लिखने पड़ेंगे मेरे भाई, है ना। जो हम वो टफ वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, टफ वाला TOUGH वाला, वैसा ही है। अभी आपको सारे लिखने पड़ेंगे मेरे भाई। आइए 1 से सारे के सारे 6 नंबर बनाओ। 1 को फिक्स कर दो, उसके बाद 1 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। ठीक है मेरे भाई, 1 1 को फिक्स कर दो, फिर 4 2 आ सकता है। 1 2 1 4, 1 2 4 1, फिर मेरे भाई 1 4 1 2, और 1 4 2 1, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ये बन गए। 2 फिक्स कर दो, 2, 3 ही शब्द बनेंगे, 3 ही नंबर बनेंगे, 3। तो 2 1 1 4, 2 4 1 1, या फिर 2 4 1, नहीं 2 1 4 1, ये बन गया मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई 4 से बनाओ, 4 से बना के देखेंगे तो 4 1 1 2, फिर मेरे भाई 4 1 2 1, और 4 2 1 1। ये आपके पास मैंने 12 नंबर लिख दिए, 3 3 6 6 2 8 2 10 2 12। इनकी एवरेज बतानी है मेरे भाई, कितनी आएगी। 4 2 इनको जोड़ो, 4 और 2 6, और 4 10, और 1 11, और 2 13, 13 और 1 14, और 1 15, 1 16, 16 4 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, 23 और 1 24 का 4, 2 2 और 2 4, और 4 8, 1 9, और 4 13, और 1 14, और 2 16, 16 4 20, और 1 21, 1 22, 22 1 23, 23 2 25, और 1 26 का 6, 2 और 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 4 12, 4 16, 17 17 4 21, और 1 22, 22 1 23, 1 24, 24 2 26 का 6, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 10 12 14, 14 4 18, 18 4 22 4 26। मेरे भाई टोटल सम आ गया, इसको 12 से भाग देना है, तो 12 दूनी 24, 24 का 2 बचेगा, फिर 12 दूनी 24, फिर 2 बचेगा, फिर 12 दूनी 24, फिर 2 बचेगा, ये आ गया 22 22। समाप्त, समाप्त। 22 क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं, बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बार ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, खुद करने का प्रयास करना। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा, लेकिन आप एक लोग होमवर्क करने का प्रयास करना। और यहाँ पर मेरे भाई आपका परम्यूटेशन पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो चुका है। इसके बाद कभी भी आपको परम्यूटेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना मेरे भाई एक बार अच्छे से, ठीक है। थैंक यू आप लोगों का। 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, और आज लगभग सभी के सभी अपना ध्यान रखना, मस्त रहना। अब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कल से मेरे भाई। जय हिंद।